नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका साहित्य सागर में जहां हम आपको ले चलते हैं हिंदी साहित्य की अनमोल रचनाओं के संसार में। अब भाग 11 से 15 में कहानी नए आयाम छूती है, जहां रिश्तों की परीक्षा होती है और आदर्शों की टकराहट सामने आती है। तो आइए सुनते हैं प्रेमाश्रम भाग 11 से 15। आंधी का पहला वेग जब शांत हो जाता है, तब वायु के प्रचंड झोंके, बिजली की चमक और करक बंद हो जाती है और मूसलाधार वर्षा होने लगती है। गायत्री के चित्त की शांति भी द्रवीभूत हो गई थी। हृदय में रुधिर की जगह आंसुओं का संचार हो रहा था। आधी रात बीत गई पर उसके आंसू न थमे। उसका आत्मगौरव आज नष्ट हो गया। पति वियोग के बाद उसकी सुदृढ़ स्मृति ही गायत्री के जीवन सुख की नींव थी। वही साधु कल्पना उसकी उपास्य थी। वह इस हृदय कोश को, जहां यह अमूल्य रत्न संचित था, कुटिल आकांक्षाओं की दृष्टि से बचाती रहती थी। इसमें संदेह नहीं कि वह वस्त्राभूषणों से प्रेम रखती थी, उत्तम भोजन करती थी और सदैव प्रसन्नचित्त रहती थी, किंतु इसका कारण उसकी विलासप्रियता नहीं, वरन अपने सतीत्व का अभिमान था। उसे संयम और आचार का स्वांग भरने से घृणा थी। वह थिएटर भी देखती थी, आनंदोत्सवों में भी शरीक होती थी। आभरण, सुरुचि और मनोरंजन की सामग्रियों का त्याग करने की वह आवश्यकता न समझती थी, क्योंकि उसे अपनी चित्त स्थिति पर विश्वास था। वह एकाग्र होकर अपने इलाके का प्रबंध करती थी। जब उसके आंसू थमे तो वह इस दुर्घटना के कारण और उत्पत्ति पर विचार करने लगी और शनैः शनैः उसे विदित होने लगा कि इस विषय में मैं सर्वथा निरपराध नहीं हूं। चांद शंकर कदापि यह दुस्साहस न कर सकते यदि उन्हें मेरी दुर्बलता पर विश्वास न होता। उन्हें यह विश्वास क्यों कर हुआ? मैं इन दिनों उनसे बहुत स्नेह करने लगी थी। यह अनुचित था। कदाचित इसी संपर्क ने उनके मन में यह भ्रम अंकुरित किया। तब उसे वह बातें याद आती जो उन संगतों में हुआ करती थीं। उनका झुकाव उन्हीं विषयों की ओर होता था जिन्हें एकांत और संकोच की जरूरत है। उस समय वह बातें सर्वथा दोष रहित जान पड़ती थीं, या पर अब उनके विचार से ही गायत्री को लज्जा आती थी। उसे अब ज्ञात हुआ कि मैं अज्ञात दशा में धीरे धीरे डाल की ओर चली जाती थी, और अगर गहरी खाई सहसा ना पड़ती तो मुझे अपने पतन का अनुभव ही न होता। उसे आज मालूम हुआ कि मेरा पति प्रेम बंधन जर्जर हो गया, नहीं तो मैं इन वार्ताओं के आकर्षण से सुरक्षित रहती। वह अधीर होकर उठी और अपने पति के सम्मुख जाकर खड़ी होगी। इस चित्र को वह सदैव अपने कमरे में लटकाए रहती थी। उसने ग्लानिमय नेत्रों से चित्र को देखा और तब कांपते हुए हाथों से उतार करती से लगाए देर तक खड़ी रोती रही। इस आत्मिक आलिंगन से उसे एक विचित्र संतोष प्राप्त हुआ। ऐसा मालूम हुआ कोई तड़पते हुए हृदय प्रमर हमक रहा है और कितने को मलहास है। वह उस चित्र को अलगन कर हट सकी, उसे छाती से लगाए हुए बिछावन पर लेट गई। उसका हृदय इस समय पति प्रेम से आलोकित हो रहा था। वह एक समाधि की अवस्था में थी। उसे ऐसा प्रतीत होता था कि यद्यपि पतिदेव यहाँ अदृश्य है, तथापि उनकी आत्मा अवश्य यहाँ भ्रमण कर रही है। शनैः शनैः उसकी कल्पना सचित्र हो गई। वह भूल गई कि मेरे स्वामी को मरे 3 वर्ष व्यतीत हो गए। वह अकुला कर उठ बैठी। उसे ऐसा जान पड़ा कि उनके वक्ष से रक्त स्रावित हो रहा है और कह रहे हैं, यह तुम्हारी कुटिलता का घाव है। तुम्हारी पवित्रता और सत्यता मेरे लिए रक्षास्त्र थी। वह ढाल आज टूट गई और बेवफाई की कटार हृदय में चुभ गई। मुझे तुम्हारे सतीत्व पर अभिमान था, वह अभिमान आज चूर चूर हो गया। शोक, मेरी हत्या उन्हीं हाथों से हुई जो कभी मेरे गले में पड़े थे। आज तुमसे नाता टूटता है। भूल जाओ कि मैं भी तुम्हारा पति था। गायत्री स्वप्न दशा में उसी कल्पित व्यक्ति के सम्मुख हाथ फैलाए हुए विनय कर रही थी। शंका से उसके हाथ पांव फूल गए और वह चीख मार भूमि पर गिर पड़ी। वह कई मिनट तक बेसुध पड़ी रही। जब होश आया तो देखा कि विद्या, लौंडियां, महरियां सब जमा हैं और डॉक्टर को बुलाने के लिए आदमी दौड़ाया जा रहा है। उसे आंखें खोलते देखकर विद्या झपटकर उसके गले से लिपट गई और बोली, बहन तुम्हें क्या हो गया था? और तो कभी ऐसा न हुआ था। गायत्री, कुछ नहीं, एक बुरा स्वप्न देख रही थी। लाओ थोड़ा सा पानी पीऊंगी, गला सूख रहा है। विद्या, थिएटर में कोई भयानक दृश्य देखा होगा। गायत्री, नहीं, मैं भी तुम्हारे आने के थोड़ी ही देर पीछे चली आई थी। जी नहीं लगा, अभी थोड़ी ही रात गई है क्या? बाबूजी ध्रुपद अलाप रहे हैं। विद्या, 12 तो कब के बज चुके, पर उन्हें किसी के मरने जीने की क्या चिंता। उन्हें तो अपने राग रंग से मतलब है। महरी ने जाकर तुम्हारा हाल कहा तो एक आदमी को डॉक्टर के यहां दौड़ा दिया और फिर गाने लगे। गायत्री, ये तो उनकी पुरानी आदत है, कोई नई बात थोड़े ही है। रमन बाबू का यहां बुरा हाल हो रहा था और वह डिनर में गए हुए थे।
जब दूसरे दिन मैंने बातों बातों में इसकी चर्चा की तो बोले, मैं वचन दे चुका था और जाना मेरा कर्तव्य था। मैं अपने व्यक्तिगत विषयों को सार्वजनिक जीवन से बिल्कुल परखना चाहता हूं। विद्या, उस साल जब अकाल पड़ा और प्लेग भी फैला तब हम लोग इलाके पर गए। तुम गोरखपुर थी। उन दिनों बाबूजी की निर्दयता से मेरे रोए खड़े हो जाते थे। असामियों पर गुस्सा उतारते, 100 मनुष्यों को एक पांति में खड़ा करके हंटर से मारने लगते। बेचारे तरप तरप कर रह जाते, पर उन्हें तनिक भी दया न आती थी। इसी मारपीट ने उन्हें निर्दय बना दिया है। जीवन मरण तो परमात्मा के हाथ है, लेकिन मैं इतना अवश्य कहूंगी कि भैया की अकाल मृत्यु इन्हीं दिनों की हाय का फल है। गायत्री, तुम बाबूजी पर अन्याय करती हो। उनका कोई कसूर नहीं। आखिर रुपये कैसे वसूल होते? निर्दयता अच्छी बात नहीं, किंतु जब इसके बिना काम ही न चले तो क्या किया जाए? तुम्हारे जीजा कैसे सज्जन थे। द्वार पर सिक्सी भिक्षुक को निराशन लौटने देते, सत्कार्यों में हजारों रुपए खर्च कर डालते। कोई ऐसा दिन जाता कि 100-50 साधुओं को भोजन न कराते हो। हजारों रुपए तो दे डालते थे, लेकिन उन्हें भी असामियों पर सख्ती करनी पड़ती थी। मैंने स्वयं उन्हें असामियों की मुश्कें कस के पिटवाते देखा है। जब कोई और उपायन सूझता तो उनके घरों में आग लगवा देते, और अब मुझे भी वही करना पड़ता है। उस समय मैं समझती थी कि वह व्यर्थ इतना जुल्म करते हैं, उन्हें समझाया करती थी, पर जब अपने माथे पड़ गई तो अनुभव हुआ कि ये नीच बिना मार खाए रुपये नहीं देते। घर में रुपये रखे रहते हैं, पर जब तक 2-4 लात घूसे न खा ले या गालियां न सुन ले, देने का नाम नहीं लेते। ये उनकी आदत है। विद्या, मैं ये न मानूंगी। किसी को मार खाने की आदत नहीं हुआ करती। गायत्री, लेकिन किसी को मारने की भी आदत नहीं होती। यह संबंध ही ऐसा है कि एक ओर तो प्रजा में भय, अविश्वास और आत्महीनता के भावों को पुष्ट करता है, और दूसरी ओर जमींदारों को अभिमानी, निर्दय और निरंकुश बना देता है। विद्या ने इसका कुछ जवाब न दिया। दोनों बहनें एक ही पलंग पर लेटी। गायत्री के मन में कई बार इच्छा हुई कि आज की घटना को विद्या से बयान कर दूं। उनके हृदय पर एक बोझ सा रखा था, इसे वह हल्का करना चाहती थी। छानशंकर को विद्या की दृष्टि में गिराना भी अभीष्ट था। यद्यपि उसका स्वयं अपमान होता था, लेकिन ज्ञानशंकर को लज्जित और निंदित करने के लिए वह इतना मूल्य देने पर तैयार थी, किंतु बात मुंह तक आकर लौट गई। थोड़ी देर तक दोनों चुपचाप पड़ी रहीं। विद्या की आंखें तो नींद से झपकी जाती थीं और गायत्री को कोई बात न सूझती थी। अकस्मात उसे एक विचार सूझ पड़ा। उसने विद्या को हिलाकर कहा, क्या सोने लगी? मेरा जी चाहता है कि कल परसों तक यहां से चली जाऊं। विद्या ने कहा, इतनी जल्द? भला जब तक मैं रहूं तब तक तो रहो। गायत्री, नहीं, अब यहां जी नहीं लगता। वहां काम काज भी तो देखना है। विद्या, लेकिन अभी तक तो तुमने बाबूजी से इसकी चर्चा भी नहीं की। गायत्री, उनसे क्या कहना है? जाऊं चाहे रहूं, दोनों एक ही है। विद्या, तो फिर मैं भी न रहूंगी, साथ ही चली जाऊंगी। तुम कहां जाओगी? अब यही तुम्हारा घर है, तुम ही यहां की रानी हो। जानबाबू से कहो इलाके का प्रबंध करें, दोनों प्राणी यहीं सुखपूर्वक रहो। विद्या समझा तो मैंने भी यही था, लेकिन विधाता की इच्छा कुछ और ही जान पड़ती है। कई दिन से बराबर देख रही हूं कि पंडित परमानंद नित्य आते हैं, चिंताराम भी आते जाते हैं। ये लोग कोई न कोई षड्यंत्र रच रहे हैं। तुम्हारे चले जाने से इन्हें और भी अवसर मिल जाएगा। गायत्री, तो क्या बाबूजी को फिर विवाह करने की सूझी है क्या? विद्या, मुझे तो ऐसा ही मालूम होता है। गायत्री, अगर ये विचार उनके मन में आया है तो वह किसी के रोके न रुकेंगे। मेरा लिहाज वे करते हैं, पर इस विषय में वह शायद ही मेरी राय ले। उन्हें मालूम है कि उन्हें क्या राय दूंगी। विद्या, तुम रहती तो उन्हें कुछ ना कुछ संकोच अवश्य होता। गायत्री, मुझे इसकी आशा नहीं, वहां रहूंगी तो कम से कम वहां देख रेख तो करती रहूंगी। 3 महीने हो गए। लाभ, लोगों ने न जाने क्या क्या उपद्रव खड़े किए होंगे। 1 दर्जन नातेदार द्वार पर डटे पड़े रहते हैं। एक महाशय नाते में मेरे मामू होते हैं, वे सुबह से शाम तक मछलियों का शिकार किया करते हैं। दूसरे महाशय मेरे फूफी के सपुत्र हैं, वह मेरे ससुर के समय से ही वहां रहते हैं। उनका काम मोहल्ले भर की सत्रियों को घूरना और उनसे दिल्लगी करना है। एक तीसरे महाशय मेरी ननद के छोटे देवर है और रिश्वत के बाजार के दलाल है। इस काम से जो समय बचता है वह भंग पीने पिलाने में लगाते हैं। इन लोगों में बड़ा भी गुण यह है कि संतोषी है। आनंद से भोजन वस्त्र मिलता जाए, इसके सिवा उन्हें कोई चिंता नहीं। हाँ, जमींदारी का घमंड सबको है। सभी असामियों पर रोब जमाना चाहते हैं। उनका गला दबाने के लिए सब तत्पर रहते हैं।
बेचारे किसानों को जो अपने परिश्रम की रोटियां खाते हैं, इन निचलों का अत्याचार केवल इसलिए सहना पड़ता है कि वह मेरे दूर के नातेदार हैं। मुफ्तखोरी ने उन्हें इतना आत्मशून्य बना दिया है कि चाहे जितनी रुखाई से पेश आओ, टलने का नाम न लेंगे। अधिक नहीं तो 10 परिवार ऐसे होंगे जो मेरी मृत्यु का स्वप्न देखने में जीवन के दिन काट रहे हैं। उनका बस चले तो मुझे विष दे दें। किसी के यहां से कोई सौगात आए, मैं उसे हाथ तक नहीं लगाती। उनका काम बस यही है कि बैठे बैठे उत्पात किया करे, मेरे काम में विघ्न डाला करे। कोई असामियों को फोड़ता है, कोई मेरे नौकर को तोड़ता है, कोई मुझे बदनाम करने पर तुला हुआ है। तुम्हें सुनकर हंसी आएगी, कई महाशय विरासत की आशा में डेवड़े दूने सूद पर ऊनन लेकर पेट पालते हैं। कुछ नहीं बन पड़ता तो उपवास करते हैं, किंतु विरासत का अभिमान जीविका की कोई आयोजना नहीं करने देता। इन लोगों ने मेरी अनुपस्थिति में न जाने क्या क्या गुल खिलाए होंगे। अभी मुझे जाने दो, बाबूजी भी जल्द ही पहाड़ पर चले जाएंगे। यदि ऐसी ही कोई जरूरत आ पड़े तो मुझे पत्र लिखना, चली जाऊंगी। 2 दिन गायत्री ने किस प्रकार काटे, जानशंकर से फिर बातचीत की नौबत नहीं आई। तीसरे दिन विदा हुई। राय साहब स्टेशन तक पहुंचाने आए। जानशंकर भी साथ थे। गायत्री गाड़ी में बैठी। राय साहब खिड़की पर झुके हुए आम और खरबूजे, लीचियां और अंगूर ले लेकर गाड़ी में भरते जाते थे। गायत्री बार बार कहती थी कि इतने फल क्या होंगे, कौन सी बड़ी यात्रा है, किंतु राय साहब एक न सुनते थे। यह भी रियासत की एक आन थी। जानशंकर एक बेंच पर उदास बैठे हुए थे। गायत्री को उन पर दया आ गई। वियोग के समय हम सहृदय हो जाते हैं। चलते चलाते हम किसी पर अपना ईरण छोड़ जाएं, किंतु अन्न लेकर जाना नहीं चाहते। जब गाड़ी ने सीटी दी तो जानशंकर चौंक कर बेंच पर से उठे और गायत्री के सम्मुख आकर उसे लज्जित और प्रार्थी नेत्रों से देखा। उनमें आंसू भरे हुए थे। पश्चाताप की सजीव मूर्ति थी। गायत्री भी खिड़की पर आई, कुछ कहना चाहती थी, पर गाड़ी चलने लगी। जानशंकर की विनय मूर्ति रास्ते भर उसकी आंखों के सामने फिरती रही। गायत्री के जाने के बाद जानशंकर को भी वहां रहना दूभर हो गया। सौभाग्य उन्हें हवा के घोड़े पर बैठाए इद्दी और सिद्धि के स्वर्ग में लिए जाता था, किंतु एक ही ठोकर में वह चमकते हुए नक्षत्र अदृश्य हो गए। वह प्राण पोषक शीतल वायु, वह विस्तृत नभमंडल और सुखद कामनाएं लुप्त हो गई, और वह उसी अंधकार में निराश और विडंबित पड़े हुए थे। उन्हें लक्षणों से विदित होता जाता था। वह राय साहब विवाह करने पर तुले हुए हैं, और उनका दुर्बल क्रोध दिनों दिन अदम्य होता जाता। वह राय साहब की इंद्रिय लिप्सा पर क्षुद्रता झल्ला झल्ला कर रह जाते थे। कभी कभी अपने को समझाते कि मुझे बुरा मानने का कोई अधिकार नहीं, राय साहब अपनी जायदाद के मालिक हैं, उन्हें विवाह करने की पूर्ण स्वतंत्रता है। वह अभी हृष्ट पुष्ट है, उम्र भी ज्यादा नहीं। उन्हें ऐसी क्या पड़ी है कि मेरे लिए इतना त्याग करें। मेरे लिए यह कितनी लज्जा की बात है कि अपने स्वार्थ के लिए उनका बुरा चेतूं, उनके कुल के अंत होने की अमंगल कामना करूं। यह मेरी घोर नीचता है, लेकिन विचारों को इस उद्देश्य से हटाने का प्रयत्न एक प्रतिक्रिया का रूप धारण कर लेता था, जो अपने बहाव में धैर्य और संतोष के बांध को तोड़ डालता था। तब उनका हृदय उस शुभ मुहूर्त के लिए विकल हो जाता था जब यह अतुल संपत्ति अपने हाथों में आ जाएगी, जब वह यहां मेहमान के अस्थायी रूप से नहीं, स्वामी के स्थायी रूप से निवास करेंगे। वह नित्य सी कल्पित सुख के भोगने में मग्न रहते थे। प्राय रात रात भर जागते रह जाते और आनंद के स्वप्न देखा करते। उन्नति और सुधार के कितने ही प्रस्ताव उनके मस्तिष्क में चक्कर लगाया करते। सैर करने में उनको अब कुछ आनंद न मिलता, अधिकार अपने कमरे में ही पड़े रहते। यहां तक कि आशा और भय की अवस्था उनके लिए असह्य हो गई। इस दुविधा में पड़े जेठ का महीना भी बीत गया और आषाढ़ आ पहुंचा। राय साहब को अब की पुत्र शोक के कारण पहाड़ पर जाने में विलंब हो गया था। पहला छींटा पड़ते ही उन्होंने सफर की तैयारी शुरू कर दी। जानशंकर से अब जबत न हो सका। सोचा कौन जाने ये नैनीताल में ही किसी नए विचारों की लेडी से विवाह कर ले। यहां कानो कान किसी को खबर भी न हो। अतएव उन्होंने इस शंका का अंत करने का निश्चय कर लिया। संध्या हो गई थी। वह मन को दृढ़ किए हुए राय साहब के कमरे में गए, किंतु देखा तो वहां एक और महाशय विद्यमान थे। वह किसी कंपनी का प्रतिनिधि था और राय साहब से उसके हिस्से लेने का अनुरोध कर रहा था, किंतु राय साहब की बातों से ज्ञात होता था कि वह हिस्से लेने को तैयार नहीं है। अंत में एजेंट ने पूछा, आखिर आपको इतनी शंका क्यों है?
क्या आपका विचार है कि कंपनी की जड़ मजबूत नहीं है? राय साहब, जिस काम में सेठ जगतराम और मिस्टर मंचूर जी शरीक हो, उसके विषय में यह संदेह नहीं हो सकता। एजेंट: तो क्या आप समझते हैं कि कंपनी का संचालन उत्तम रीति न होगा? राय साहब: कदापि नहीं। तो फिर आपको उसका साझीदार बनने में क्या आपत्ति है? मैं आपकी सेवा में कम से कम 500 हिस्सों की आशा लेकर आया था। जब आप ऐसे विचारशील सज्जन व्यापारिक उद्योग से पृथक रहेंगे तो इस अभागे देश की उन्नति सदैव एक मनोहर स्वप्न ही रहेगी। राय साहब, मैं ऐसी व्यापारिक संस्थाओं को देशोद्धार की कुंजी का क्यों? राय साहब, इसलिए कि सेठ जगतराम और मिस्टर मंचूर जी का विभव देश का विभव नहीं है। आपकी ये कंपनी धनवानों को और भी धनवान बनाएगी, पर जनता को इससे बहुत लाभ पहुंचने की संभावना नहीं। निस्संदेह आप कई हजार कुलियों को काम में लगा देंगे, पर यह मजदूर अधिकांश किसान ही होंगे और मैं किसानों को कुली बनाने का कट्टर विरोधी हूं। मैं नहीं चाहता कि वे लोभ के वश अपने बाल बच्चों को छोड़कर कंपनी की छावनियों में जाकर रहें और अपना आचरण भ्रष्ट करें। अपने गांव में उनकी एक विशेष स्थिति होती है, उनसे आत्म प्रतिष्ठा का भाव जागृत रहता है। बिरादरी का भय उन्हें कुमार्ग से बचाता है। कंपनी की शरण में जाकर वह अपने घर के स्वामी नहीं, दूसरे के गुलाम हो जाते हैं और बिरादरी के बंधनों से मुक्त होकर नाना प्रकार की बुराइयां करने लगते हैं। कम से कम मैं अपने किसानों को इस परीक्षा में नहीं डालना चाहता। एजेंट, क्षमा कीजिएगा, आपने एक ही पक्ष का चित्र खींचा है। कृपा करके दूसरे पक्ष का भी अवलोकन कीजिए। हम कुलियों को जैसे वस्त्र, जैसे भोजन, जैसे घर देते हैं, वैसे गांव में रहकर उन्हें कभी नसीब नहीं हो सकते। हम उनको दवा, दारू का, उनकी संतानों की शिक्षा का, उन्हें बुढ़ापे में सहारा देने का उचित प्रबंध करते हैं। यहाँ तक कि हम उनके मनोरंजन और व्यायाम की भी व्यवस्था कर देते हैं। वह चाहे तो टेनिस और फुटबॉल खेल सकते हैं, चाहे तो पार्कों में सैर कर सकते हैं। सप्ताह में एक दिन गाने बजाने के लिए समय से कुछ पहले ही छुट्टी दे दी जाती है। जहां तक मैं समझता हूं कि पार्कों में रहने के बाद कोई कुली फिर खेती करने की परवाह ना करेगा। राय साहब, मैं इसे कदापि स्वीकार नहीं कर सकता। किसान कुली बनकर अभी अपने भाग्य विधाता को धन्यवाद नहीं दे सकता, उसी प्रकार जैसे कोई आदमी व्यापार का स्वतंत्र सुख भोगने के बाद नौकरी की पराधीनता को पसंद नहीं कर सकता। संभव है कि अपनी दीनता उसे खुली बने रहने पर मजबूर करे, पर मुझे विश्वास है कि वह इस दासता से मुक्त होने का अवसर पाते ही तुरंत अपने घर की राह लेगा और फिर उसी टूटे झोपड़े में अपने बाल बच्चों के साथ रहकर संतोष के साथ कालक्षेप करेगा। आपको इसमें संदेह हो तो आप कृषक कुलियों से एकांत में पूछकर अपना समाधान कर सकते हैं। मैं अपने अनुभव के आधार पर यह बात कहता हूं कि आप लोग इस विषय में यूरोप वालों का अनुकरण करके हमारे जातीय जीवन के सद्गुणों का सर्वनाश कर रहे हैं। यूरोप में इंडस्ट्रियलिज्म, औद्योगिकता की जो उन्नति हुई, विशेष कारण थे। वहां के किसानों की दशा उस समय गुलामों से भी गुजरी थी। वह जमींदार के बंदी होते थे। इस कठिन कारावास के देखते हुए धनपतियों की कैद गनीमत थी। हमारे किसानों की आर्थिक दशा चाहे कितनी ही बुरी क्यों न हो, पर वह किसी के गुलाम नहीं है। अगर कोई उन पर अत्याचार करे तो वह अदालतों में उससे मुक्त हो सकते हैं। नीति की दृष्टि में किसान और जमींदार दोनों बराबर है। एजेंट, मैं श्रीमान से विवाद करने की इच्छा तो नहीं रखता, पर मैं स्वयं छोटा मोटा किसान हूं और मुझे किसानों की दशा का यथार्थ ज्ञान है। आप यूरोप के किसानों को गुलाम कहते हैं, लेकिन यहाँ के किसानों की दशा उससे अच्छी नहीं है। नैतिक बंधनों के होते हुए भी जमींदार कृषकों पर नाना प्रकार के अत्याचार करते हैं और कृषकों की जीविका का और कोई द्वार हो तो वह इन आपत्तियों को भी कभी न झेल सके। राय साहब, जब नैतिक व्यवस्थाएं विद्यमान हैं तो विदित है कि उनका उपयोग करने के लिए किसानों को केवल उचित शिक्षा की जरूरत है और शिक्षा का प्रचार दिनों दिन बढ़ रहा है। मैं मानता हूं कि जमींदार के हाथों किसानों की बड़ी दुर्दशा होती है। मैं स्वयं इस विषय में सर्वथा निर्दोष नहीं हूं। बेगार लेता हूं, डांट बात भी लेता हूं, बेदखली या इजाफा का कोई अवसर हाथ से नहीं जाने देता। असामियों पर अपना रोब जमाने के लिए अधिकारियों की खुशामद भी करता हूं। साम, दाम, दंड, भेद सभी से काम लेता हूं, पर इसका कारण क्या है? वही पुरानी प्रथा, किसानों की मूर्खता और नैतिक अज्ञान। शिक्षा का यथेष्ट प्रचार होते ही जमींदारों के हाथ से ये सब मौके निकल जाएंगे। मनुष्य स्वार्थी जीव है और यह असंभव है कि जब तक उसे धींगा धीगी के मौके मिलते रहे वह उनसे लाभ न उठाए।
आपका ये कथन सत्य है। किसानों को ये विडंबनाएं इसलिए सहनी पड़ती हैं कि उनके लिए जीविका के और सभी द्वार बंद हैं। निश्चय ही उनके लिए जीवन निर्वाह के अन्य साधनों का अवतरण होना चाहिए, नहीं तो उनका पारस्परिक द्वेष और संघर्ष उन्हें हमेशा जमींदारों का गुलाम बनाए रखेगा। चाहे कानून उनकी कितनी रक्षा और सहायता क्यों न करे, किंतु यह साधन ऐसे होने चाहिए जो उनके आचार व्यवहार को भ्रष्ट न करें, उन्हें घर से निर्वासित करके दुर्व्यसनों के जाल में न फंसाएं, उनके आत्माभिमान का सर्वनाश न करें। और यह उसी दशा में हो सकता है जब घरेलू शिल्प का प्रचार किया जाए और वह अपने गांव में कुल और बिरादरी की तीव्र दृष्टि के सम्मुख अपना अपना काम करते रहें। एजेंट, आपका अभिप्राय काटेज इंडस्ट्री उद्योग या कुटीर शिल्प से है। समाचार पत्रों में कहीं कहीं इनकी चर्चा भी हो रही है, किंतु इनका सबसे बड़ा पक्षपाती भी यह दावा नहीं कर सकता कि इसके द्वारा आप विदेशी वस्तुओं का सफलता के साथ अवरोध कर सकते हैं। राय साहब, इसके लिए हमें विदेशी वस्तुओं पर कर लगाना पड़ेगा। यूरोप वाले दूसरे देशों से कच्चा माल ले जाते हैं, जहाज का किराया देते हैं, उन्हें मजदूरों को कड़ी मजूरी देनी पड़ती है, उस पर हिस्सेदारों को नफा खूब चाहिए। हमारा घरेलू शिल्प इन समस्त बाधाओं से मुक्त रहेगा और कोई कारण नहीं कि उचित संगठन के साथ वह विदेशी व्यापार पर विजय न पा सके। वास्तव में हमने कभी इस प्रश्न पर ध्यान ही नहीं दिया। पूंजी वाले लोग इस समस्या पर विचार करते हुए डरते हैं। वे जानते हैं कि घरेलू शिल्प हमारे प्रभुत्व का अंत कर देगा, इसीलिए वह इसका विरोध करते हैं। जानर शंकर ने इस विवाद में भाग न लिया। राय साहब की युक्तियां अर्थशास्त्र के सिद्धांत के प्रतिकूल थीं, पर इस समय उन्हें उनका खंडन करने का अवकाश न था। जब एजेंट ने अपनी दाल गलते न देखी तो विदा हो गए। राय साहब जानशंकर को उत्सुक देखकर समझ गए कि ये कुछ कहना चाहते हैं, पर संकोचवश चुप है। बोले, आप कुछ कहना चाहते हैं तो कहिए, मुझे फुर्सत है। जानशंकर की जबान न खुल सकी। उन्हें अब ज्ञात हो रहा था कि मैं जो कथन कहने आया हूं वह सर्वथा असंगत है, सज्जनता के बिल्कुल विरुद्ध। राय साहब को कितना दुख होगा और वह मुझे मन में कितना लोभी और क्षुद्र समझेंगे। बोले, कुछ नहीं, मैं केवल यह पूछने आया था कि आप नैनीताल जाने का कब तक विचार करते हैं। राय साहब, आप मुझसे उड़ रहे हैं। आपकी आंखें कह रही हैं कि आपके मन में कोई और बात है, साफ कहिए। मैं आपस में बिल्कुल सच्चाई चाहता हूं। जानशंकर बड़े असमंजस में पड़े। अंत में सकुचाते हुए बोले, यही तो मेरी भी इच्छा है, पर वह बात ऐसी भद्दी है कि आपसे कहते हुए लज्जा आती है। राय साहब, मैं समझ गया, आपके कहने की जरूरत नहीं। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि जिन गप्पों को सुनकर आपको ये शंका हुई है कि बिल्कुल निस्सार है, मैं स्पष्टवादी अवश्य हूं, पर अपने मुंह देखे ही थैशियों की अवज जाकर ना मेरी सामर्थ्य से बाहर है। पर जैसा आपसे खा चुका हूं वह किंवदंतियां सर्वथा आसार हैं। ये तो आप जानते हैं कि मैं पिंडे पाकायल नहीं, और नहीं समझता हूं कि मेरी संतान के बिना संसार सूना हो जाएगा। रहा इंद्रिय सुख भोग, उसके लिए मेरे पास इतने साधन हैं कि मैं पैरों में लोहे की बेड़ियां डाले बिना ही उसका आनंद उठा सकता हूं। और फिर मैं कभी काम वासना का गुलाम नहीं रहा, नहीं तो इस अवस्था में आप मुझे इतना हष्ट पुष्ट न देखते। मुझे लोग कितना ही विलासी समझे, पर वास्तव में मैंने युवावस्था से ही संयम का पालन किया है। मैं समझता हूं कि इन बातें से आपकी शंका निवृत्त हो गई होगी, लेकिन बुरा न मानिएगा, उड़ती खबरों को सुनकर इतना व्यस्त हो जाना मेरी दृष्टि में आपका सम्मान नहीं बढ़ाता। मान लीजिए मैंने विवाह करने का निश्चय ही कर लिया हो, तो यह आवश्यक नहीं कि उससे संतान भी हो, और हो भी तो पुत्र भी हो तो जीवित रहे। फिर मायाशंकर भी अब अबोध बालक है। विधाता ने उसके भाग्य में क्या लिख दिया है, उसे हम या आप नहीं जानते। यह भी मान लीजिए कि वह वयस्क होकर मेरा उत्तराधिकारी भी हो जाए, तो यह आवश्यक नहीं कि वह इतना कर्तव्यपरायण और सच्चरित्र हो जितना आप चाहते हैं। यदि वह समझदार होता और उसके मन में ये शंकाएं पैदा होती तो मैं क्षम्य समझता, लेकिन आप जैसे बुद्धिमान मनुष्य का एक निर्मूल और कल्पित संभावना के पीछे अपना दाना पानी हराम कर लेना बड़े खेद की बात है। इस कथन के पहले भाग से जानशंकर को संतोष न हुआ था, अंतिम भाग को सुनकर निराशा हुई। समझ गए कि यह चर्चा इन्हें अच्छी नहीं लगती, और यद्यपि युक्तियों से ये मुझे शांत करना चाहते हैं, पर वास्तव में इन्होंने विवाह करने का निश्चय कर लिया है। इतना ही नहीं, इन्हें यहां मेरा रहना अखर रहा है। मुझे ये अपना आश्रित न समझते तो मुझे कदापि इस तरह आड़े हाथों न लेते। उनका गौरवशील हृदय प्रत्युत्तर देने के लिए विकल हो उठा,
पर उन्होंने जब्त किया। इस कड़वी दवा को पान कर लेना ही उचित समझा। मन में कहा, आप मेरे साथ दो रंगी चाल चल रहे हैं। मैं साबित कर दूंगा कि कम से कम इस व्यवहार में मैं आपसे हेठा नहीं हूं। उन्होंने कुछ जवाब न दिया। राय साहब को भी इन बातों के कहने का खेद हुआ। जानशंकर का मन रखने के लिए इधर उधर की बातें करने लगे। नैनीताल का भी जिक्र आ गया। उन्होंने अपने साथ चलने को कहा। जानशंकर राजी हो गए। इसमें दो लाभ थे। एक तो वह राय साहब को नजरबंद कर सकेंगे, दूसरे वह उच्चाधिकारियों पर अपनी योग्यता का सिक्का बिठा सकेंगे। संभव है राय साहब की सिफारिश उन्हें किसी ऊंचे पद पर पहुंचा दे। यात्रा की तैयारियां करने लगे। यद्यपि गांव वालों ने गौस खां पर जरा भी आंच न आने दी थी, लेकिन ज्वालासिना का उनके बर्ताव के विषय में पूछताछ करना उनके शांति हरण के लिए काफी था। चपरासी, नाजिर मुंशी सभी चकित हो रहे थे कि इस अखड़ लौंडे ने डिप्टी साहब पर न जाने क्या जादू कर दिया कि उनकी काया ही पलट गई। ईंधन, पुआल, हाड़ी, बर्तन, दूध, दही, मांस, मछली, साग भाजी सभी चीजें बेगार में लेने को मना करते हैं। तब तो हमारा गुजारा हो चुका। ऐसा भत्ता ही कौन बहुत मिलता है। ये लौंडा एक ही पाजी निकला। एक तो हमें फटकारें सुनाई, उस पर यह और रद्दा जमा गया। चलकर डिप्टी साहब से कह देना चाहिए। आज ये दुर्दशा हुई है, दूसरे गांव में इससे भी बुरा हाल होगा। हम लोग पानी को तरस जाएंगे। अतएव ज्यों ही ज्वाला सिंह लौटकर आए, सबके सब उनके सामने जाकर खड़े हो गए। ईजाद हुसैन को फिर उनका मुख पात्र बनना पड़ा। ज्वाला सिंह ने रुष्ट भाव से देखकर पूछा, कहिए आप लोग कैसे चले? कुछ कहना चाहते हैं? मीर साहब, आपने इन लोगों को मेरा हुक्म सुना दिया है ना? ईजाद हुसैन, जी हाँ, यही हुक्म सुनकर तो ये लोग घबराए हुए आपकी खिदमत में हाजिर हुए हैं। कल इस गांव में एक सख्त वारदात हो गई। गांव के लोग चपरासियों से लड़ने पर आमादा हो गए। ये लोग जान बचाकर चले ना आए होते तो फौजदारी हो जाती। इन लोगों ने इसकी इत्तला करके हुजूर के आराम में खलल डालना मुनासिब नहीं समझा, लेकिन आज की मुमानियत सुनकर इनके होश उड़ गए हैं। पहले ही बेगार आसानी से न मिलती थी, अब बानी मबानी वही नौजवान था जो सुबह हुजूर की खिदमत में हाजिर हुआ था। उसकी कुछ तस्बीह होनी निहायत जरूरी है। ज्वाला सिंह, उसकी बातों से तो मालूम होता था कि चपरासियों ने ही उसके साथ सख्ती की थी। एक चपरासी वह तो कहेगा ही, लेकिन खुदा गवाह है, हम लोग भाग न आए होते तो जान की खैर न थी। ऐसी जिल्लत आज तक कभी न हुई थी। हम लोग 4-4 पैसे के मुलाजिम हैं, पर हाकिमों के इकबाल से बड़ों बड़ों की कोई हकीकत नहीं समझते। गौस खां हुजूर, वह लौंडा इंतहा दर्जे का शरीर है। उसके मारे हम लोगों का गांव में रहना दुश्वार हो गया है। रोज एक न एक तूफान खड़ा किए रहता है। दूसरा चपरासी, हुजूर लोगों की गुलामी में उम्र कटी, लेकिन कभी ऐसी दुर्गति न हुई थी। ईजाद हुसैन, हुजूर की रियाया परवरी में कोई शक नहीं। हुक्काम को रहम दिल होना ही चाहिए, लेकिन हक तो यह है कि बेगार बंद हो जाए तो इन टके के आदमियों का किसी तरह गुजर ही ना हो। ज्वाला सिंह, नहीं, मैं इन्हें तकलीफ नहीं देना चाहता। मेरी मंशा सिर्फ यह है कि रियाया पर बेजा सख्ती ना हो। मैंने इन लोगों को जो हुक्म दिया है उसमें उनकी ज़रूरतों का काफ़ी लिहाज रखा है। मैं ये समझता कि सदर में ये लोग जिन चीज़ों के बगैर गुजर कर सकते हैं, उनकी देहात में आकर क्यों ज़रूरत पड़ती है। चपरासी, हुजूर, हम लोगों को जैसे चाहे रखे आपके गुलाम हैं, पर इसमें हुजूर की बेरोबी होती है। गौस खां जी, हाँ, ये देहाती लोग उसे हाकिम ही नहीं समझते जो इनके साथ नरमी से पेश आए। हुजूर को हिंदुस्तानी समझकर ही ये लोग ऐसी दिलेरी करते हैं। अंग्रेजी हुक्काम आते हैं तो कोई छू भी नहीं करता। अभी 2 हफ्ते होते हैं, पादरी साहब तशरीफ लाए थे और हफ्ते भर रहे, लेकिन सारा गांव हाथ बांधे खड़ा रहता था। ईजाद हुसैन, आप बिल्कुल दुरुस्त फरमाते हैं। हिंदुस्तानी हुक्काम को ये लोग हाकिम ही नहीं समझते जब तक वह इनके साथ सख्ती न करें। ज्वाला सिंह ने अपनी मर्यादा बढ़ाने के लिए ही अंग्रेजी रहन सहन ग्रहण किया था। वह अपने को किसी अंग्रेज से कम न समझते थे। रेलगाड़ी में अंग्रेजों के ही साथ बैठते थे। लोग अपनी बोलचाल में उन्हें साहब ही कहा करते थे। हिंदुस्तानी समझना उन्हें गाली देना था। गौस खां और ईजाद हुसैन की बातें निशाने पर बैठ गईं। अकड़कर बोले, अच्छा ये बात है तो मैं भी दिखा देता हूं कि मैं किसी अंग्रेज से कम नहीं हूं। ये लोग भी समझेंगे कि किसी हिंदुस्तानी हाकिम से काम पड़ा था। अब तक तो मैं यही समझता था कि सारी खता हम ही लोगों की है। अब मालूम हुआ कि ये देहातियों की शरारत है। अहलमद साहब, आप हल्के के सब इंस्पेक्टर को रुबकार लिखिए कि वह फौरन इस मामले की तहकीकात करके अपनी रिपोर्ट पेश करें।
ज्यादा नहीं तो हुजूर इन लोगों से मुचलका तो जरूर ले ही लिया जाए। गौस खां, इस लौंडे की गोशमाली जरूरी है। जब तक रिपोर्ट ना जाए मैं कुछ नहीं करना चाहता। परिणाम यह हुआ कि संध्या समय बाबू दयाशंकर जी फिर बहाल होकर इसी हलके में नियुक्त हुए थे। लखनपुरा कांस्टेबल भी साथ थे। इन लोगों ने चौपाल में आसन जमाए। गांव के सब आदमी जमा किए गए, मगर बलराज का पता न था। वह और रंगी दोनों नील गायों को भगाने गए थे। दारोगा जी ने बिगड़कर मनोहर से कहा, तेरा बेटा कहाँ है? सारे फिसाद की जड़ तो वही है। तूने कहीं भगा तो नहीं दिया? उसे जल्द हाजिर कर, नहीं तो वारंट जारी कर दूंगा। मनोहर ने अभी उत्तर नहीं दिया था कि किसी ने कहा, वह बलराज आ गया। सबकी आंखें उसकी ओर उठी। दो कांस्टेबलों ने लपक कर उसे पकड़ लिया और दूसरे दो कांस्टेबलों ने उसकी मुश्कें कसनी चाही। बलराज ने दीन भाव से मनोहर की ओर देखा। उसकी आंखों में भयंकर संकल्प तिलमिला रहा था। वह कह रही थी कि यह अपमान मुझसे नहीं सहा जा सकता। मैं अब जान पर खेलता हूं। आप क्या कहते हैं? मनोहर ने बेटे की यह दशा देखी तो रक्त खौल उठा। बावला हो गया। कुछ न सूझा कि मैं क्या कर रहा हूं। बाज की तरह टूटकर बलराज के पास पहुंचा और दोनों कांस्टेबलों को धक्का देकर बोला, छोड़ दो, नहीं तो अच्छा ना होगा। इतना कहते कहते उसकी जबान बंद हो गई और आंखों से आंसू निकल पड़े। सुखू चौधरी मन में फूले न समाते थे। उन्हें वह दिन निकट दिखाई दे रहा था जब मनोहर के 10 बीघे खेत पर उनके हल चलेंगे। दुखरन भगत कांप रहे थे कि मालूम नहीं क्या आफत आएगी। डपट सिंह सोच रहे थे कि भगवान करे मारपीट हो जाए तो इन लोगों की खूब कुंदी की जाए, और बिसेसर साथ थर थर कांप रहे थे। केवल कादिर खां को मनोहर से सच्ची सहानुभूति थी। मनोहर की उद्दंडता से उसके हृदय पर एक चोट सी लगी। सोचा, मारपीट हो गई तो फिर कुछ बनाए न बनेगी। तुरंत जाकर दयाशंकर के कानों में कहा, हुजूर हमारे मालिक हैं, हम लोग आपकी ही रियाया है। सिपाहियों को मने कर दें, नहीं तो खून हो जाएगा। आप जो हुक्म देंगे उसके लिए मैं हाजिर हूं। दयाशंकर उन आदमियों में न थे जो खोकर भी कुछ नहीं सीखते। उन्हें अपने अभियोग ने एक बड़ी उपकारी शिक्षा दी थी। पहले वह यथासंभव रिश्वत अकेले ही हजम कर लिया करते थे। इससे थाने के अन्य अधिकारी उनसे द्वेष किया करते थे। अब उन्होंने बांटकर खाना सीखा था। इससे सारा थाना उन पर जान देता था। इसके अतिरिक्त अब वह पहले भी भांति अश्लील शब्दों का व्यवहार करते थे। उन्हें अब अनुभव हो रहा था कि सज्जनता केवल नैतिक महत्व की वस्तु नहीं है, उसका आर्थिक महत्व भी कम नहीं है। सारांश की अब उनके स्वभाव में अनर्गलता की जगह गंभीरता का समावेश हो गया था। वही इस जमेले में सारे गांवों को समेटकर अपना स्वार्थ सिद्ध करना चाहे थे। कांस्टेबलों का अत्याचार इस उद्देश्य में बाधक हो सकता था। अतएव उन्होंने सिपाहियों को शांत किया और बयान लिखने लगे। पहले चपरासियों के बयान हुए। उन्होंने अपना सारा क्रोध बलराज पर उतारा। गौस खां उनके दोनों शहनों ने भी इसी से मिलता जुलता बयान दिया। केवल बिंदा महाराज का बयान कुछ कमजोर था। अब गांव वालों के इजहार की बारी आई। पहले तो इन लोगों ने समझा था कि सारे गांव पर आफत आने वाली है, लेकिन विपक्षियों के बयान से विदित हुआ कि सब उद्योग बलराज को फंसाने के लिए किए जा रहे हैं। बलराज पर उसकी सहृदयता के कारण समस्त गांव जान देता था। पारस्परिक स्नेह और सहृदयता भी ग्रामीण जीवन का एक शुभ लक्षण है। उस अवसर पर केवल सच्ची बात कहने से ही बलराज की जान बचती थी। अपनी ओर से कुछ घटाने या बढ़ाने की जरूरत न थी। अतएव लोगों ने साहस से काम लिया और सारी घटना सच कह सुनाई। केवल बलराज के कठोर शब्दों पर पर्दा डाल दिया। विपक्षियों ने उन्हें फोड़ने में कोई बात उठा न रखी, पर कादिर खां की दृढ़ता ने किसी को विचलित न होने दिया। 8 बजते बजते तहकीकात समाप्त हो गई। बलराज को हिरासत में लेने के लिए प्रणाम न मिले। गौस खां दांत पीस कर रह गए। दरोगा जी चौपाल से उठकर अंदर के कमरे में जा बैठे। गांव के लोग एक एक करके सरकने लगे। डपट सिंह ने अकड़ कर कहा, गांव से फूटनो तो कोई कुछ नहीं कर सकता। दरोगा जी कैसी जिरह करते थे कि कोई फूट जाए। दुखरन, भगवान चाहेंगे तो अब कुछ न होगा। मेल बड़ी चीज है। मनोहर भाई, तुम लोगों ने मेरी आबरू रख ली, नहीं तो कुशल नहीं थी। डपट सिंह, लश्कर वालों ने समझा था जैसे दूसरे गांव वालों को दबा लेते हैं वैसे ही इन लोगों को दबा लेंगे। दुखरन, इस गांव पर महावीर स्वामी का साया है, इसे क्या कोई खाकर दबाएगा। मनोहर कादिर भैया, जब जब दोनों कांस्टेबलों ने बालू का हाथ पकड़ा तो मेरे बदन में जैसे आग लग गई। अगर वह छोड़ न देते तो चाहे जान से जाता, पर एक की तो जान लेकर ही छोड़ता। डपट, अचर्ज तो यह है कि बलराज से इतना जब्त कैसे हुआ। बलराज, मेरी तो जैसे सिट्टी पिट्टी भूल गई थी।
मालूम होता था हाथों में दम नहीं है। हाँ, जब वो सब दादा से हाथापाई करने लगे तब मुझसे जप न हो सका। दुखरन, चलो भगवान की दया से सब अच्छा ही हुआ। अब कोई चिंता नहीं। ये बातें करते हुए लोग अपने घर गए। मनोहर अब भोजन करके चिलम पी ही रहा था कि बिंदा महाराज आकर बैठ गए। ये बड़ा सहृदय मनुष्य था तो जमींदार का नौकर, पर उसकी सहानुभूति सदैव असामियों के साथ रहती थी। मनोहर उसे देखते ही खाट पर से उठ बैठा। बिलासी घर से निकल आई और बलराज, जो ऊख की गडेरियां काट रहा था, हाथ में गड़ासा लिए आकर खड़ा हो गया। आजकल लोग पेरी जाती थी। पहर रात रहे कोल्हू खड़े हो जाते थे। मनोहर ने पूछा, कहो महाराज, कैसे चले? चौपाल में क्या हो रहा है? बिंदा, तुम्हारा गला रेतने की तैयारियां हो रही हैं। दरोगा जी ने गांव के मुखिया लोगों को बुलाया है और सबसे अपना अपना बयान बदलने के लिए कहा है। धमका रहे हैं कि बयान न बदलोगे तो सबसे मुचलका ले लेंगे। उस पर 100 रुपये की थैली अलग मांगते हैं। डर के मारे सबकी नानी मर रही है, बयान बदलने पर तैयार है। सोचा चलकर तुम्हें खबर तो दे दूं। जमींदार के चाकर है तो क्या, पर है तो हम और तुम एक। मनोहर के पांव तले से जमीन निकल गई। पिलासी सन्नाटे में आ गई। बलराज के भी होश उड़ गए। गरीबों ने समझा था बला टल गई। अपने काम धंधे में लगे हुए थे। इस समाचार ने आंधी के झोंके की तरह आकर नौका को डावाडोल कर दिया। किसी के मुंह से आवाज न निकली। बिंदा ने फिर कहा, सबों ने कैसा अच्छा बयान दिया था। मैंने समझा था वह अपनी बात पर अड़े रहेंगे, टैग पर सब कायर निकले। एक ही धमकी में पानी हो गए। मनोहर, मेरे ऊपर कोई गड़द दशा आई हुई है और क्या? इस लौंडे के पीछे देखें क्या क्या दुर्गत होती है। बिंदा, रात तो बहुत हो गई है, पर बन पड़े तो लोगों के पास जाओ, अर्ज विनती करो। कौन जाने मान ही जाए। बलराज ने तनकर कहा, नान, किसी भकुए के पास जाने का काम नहीं, ये सजा हो जाएगी। ऐसे कायरों से भगवान बचाए। मुचलके के नाम से जिनके प्राण सूखे जाते हैं, उनका कोई भरोसा नहीं। यहां मर्द हैं, सजा से नहीं डरते। कोई चोरी नहीं की है, डाका नहीं मारा है, सच्ची बात के पीछे सजा से नहीं डरते। सजा नहीं गला कट जाए तब भी डरने वाले नहीं। मनोहरे बाबा, चुप भी रह, आया है बड़ा मर्द बन के। जब तेरी उम्र थी तो हम भी आकाश पर दिया जलाते थे, पर अब वह अकेला कहां से लाए। बिंदा, इन लड़कों की बातें ऐसी ही होती है। यह क्या जाने मां बाप के दिल पर क्या गुजराती है। जाओ कहो सुनो। धिक्कारो, आंखें चार होने पर कुछ न कुछ मुरावत आई जाती है। पिलासी, हाँ, अपनी वाली कर लो। आगे जो भाग में बदा है वह तो होगा ही। 9 बज चुके थे। प्रकृति कुहरे के सागर में डूबी हुई थी। घरों के द्वाला भी ठंडे हो गए थे। केवल सुखू चौधरी के कुल्हाड़े में गुड़ भर रहा था। कई आदमी भट्ठे के सामने आगता पर रहे थे। गांव की गरीब स्त्रियां खड़ेलिए गरमर्स की प्रतीक्षा कर रही थी। इतने में मनोहर आकर सुखू के पास बैठ गया। चौधरी अभी चौपाल से लौटे थे और अपने मेलियों से दरोगाजी की सज्जनता की प्रशंसा कर रहे थे। मनोहर को देखते ही बात बदल दी और बोले, आओ मनोहर, बैठो। मैं तो आप ही तुम्हारे पास आने वाला था। कड़ाह की चाशनी देखने लगा। इन लोगों को चाशनी की परख नहीं है। कल एक पूरा ताव बिगड़ गया। दरोगा जी तो बहुत मुंह फैला रहे हैं। कहते हैं सबसे मुचलका लेंगे, उस पर 100 की थैली अलग मांगते हैं। हाकिमों के बीच में बोलना जान जो जोखिम है। जरा सी सुई का पहाड़ हो गया। मुचलका का नाम सुनते ही सब लोग थरथरा रहे हैं। अपने अपने बयान बदलने पर तैयार हो रहे हैं। मनोहर, तब तो बल्लू के फंसने में कोई कसर ही न रही। सुखू, हाँ, बयान बदल जाएंगे तो उसका बचना मुश्किल है। इसी मारे मैंने अपना बयान न दिया था। खान साहब बहुत दम भरोसा देते रहे, पर मैंने कहा, मैं न इधर हूं न उधर हूं। न आपसे बिगाड़ करूंगा, न गांव से बुरा बनूंगा। इस पर बुरा मान गए। सारा गांव समझता है कि खान साहब से मिला हुआ हूं, पर कोई बता दे कि उनसे मिलकर गांव की क्या बुराई की। हाँ, उनके पास उठता बैठता हूं। इतने से ही जब मेरा बहुत सा काम निकलता है तब व्यवहार क्यों तोड़ूं। मेल से जो काम निकलता है वह बिगाड़ करने से नहीं निकलता। हमारा सिर जमींदार के पैरों तले रहता है। ऐसे देवता को राजी रखने ही में अपनी भलाई है। मनोहर, अब मेरे लिए कौन सी राह निकालते हो? सुखू, मैं क्या कहूं, गांव का हाल तो जानते ही हो। तुम्हारी खातिर कोई न मानेगा। बस या तो भगवान का भरोसा है या अपनी गांठ का। मनोहर ने सुखू से ज्यादा बातचीत नहीं की। समझ गया कि ये मुझे मुड़वाना चाहते हैं। कुछ दरोगा को देंगे, कुछ गौस खां के साथ मिलकर आप खा जाएंगे। इन दिनों उसका हाथ बिल्कुल खाली था। नई गोली लेनी पड़ी। सब रुपये हाथ से निकल गए। खां साहब ने सिकमी खेत निकाल लिए थे, इसलिए रब्बी की भी आशा कम थी। केवल उक का भरोसा था, लेकिन बिसर साहे के रुपये चुकाने थे और लगान भी बेबाक करना था।
गुड से इससे अधिक और कुछ न हो सकता था। दूसरा, ऐसा कोई महाराज न था जिसे रुपये उधार मिल सकते। वह यहां से उठकर डपट सिन्हा के घर की ओर चला, पर अभी तक कुछ निश्चय न कर सका था कि उनसे क्या कहूंगा। वह भटके हुए पथिक की भांत एक पगडंडी पर चला जा रहा था, बिल्कुल बेखबर कि यह रास्ता मुझे कहाँ लिए जाता है, केवल इसलिए कि एक जगह खड़े रहने से चलते रहना अधिक संतोषप्रद था। क्या हानि है यदि लोग मुचलक देने पर राजी हो जाएं? यह विधान इतना दूरस्थ था कि वहां तक उसका विचार भी न पहुंच सकता था। डपट सिंह के दालान में एक मिट्टी के तेल की कुप्पी जल रही थी। भूमि पर पुआल बिछी हुई थी और कई आदमी लड़के एक मोटे टाट का टुकड़ा ओढ़े सिमटे पड़े थे। एक कोने में कुतिया बैठी हुई पिल्लों को दूध पिला रही थी। डपट सिंह अभी सोए न थे। सोच रहे थे कि सुक्खू के कोल्हाड़े से गर्म रस आ जाए तो पीकर सोए। उनके छोटे भाई झपट सिंह कुप्पी के सामने रामायण लिए आंखें गड़ा गड़ा कर पढ़ने का उद्योग कर रहे थे। मनोहर को देखकर बोले, आओ महतो, तुम तो बड़े झमेले में पड़ गए। मनोहर, अब तो तुम ही लोग बचाओ तो बच सकते हैं। डपट, तुम्हें बचाने के लिए हमने कौन सी बात उठा रखी? ऐसा बयान दिया कि बलराज पर कोई दाग नहीं आ सकता था, पर भाई मुचलका तो नहीं दे सकते। आज मुचलका दे दें, कल को गौस खान झूठो कोई सवाल दे दे तो सजा हो जाए। मनोहर, नहीं भैया, मुचलका देने को मैं आप ही ना कहूंगा। डपट सिंह मनोहर के सदिच्छुक थे, पर इस समय उसे पकड़ न कर सकते थे। बोले, परमात्मा बैरी को भी कपूत संतान न दे। बलराज ने कील झूठ मूठ बतबड़ाव न किया होता तो तुम्हें क्यों इस तरह लोगों की चिरौरी करनी पड़ती? हठात कादिर खां की आवाज यह कहते हुए सुनाई दी, बड़ा न्याय करते हो ठाकुर। बलराज ने झूठ मूठ बतबताव किया था तो उसी घड़ी में डांट क्यों न दिया? तब तो तुम भी बैठे मुस्कुराते रहे और आंखों से इस ताल्लुक देते रहे। आज जब बात बिगड़ गई है तो कहते हो झूठ मूठ बतबढ़ाव किया था। पहले तुम्ही ने अपनी लड़की का रोना रोया था, मैंने अपनी राम कहानी कही थी। यही सब सुन सुनकर बलराज भर बैठा था। ज्यों ही मौका मिला खुल पड़ा। हमने और तुमने रो रो कर बेगार की, पर डर के मारे मुंह न खोल सके। वह हिम्मत का जवान है, उसे बर्दाश्त न हुई। वह जब हम सभी लोगों की खातिर आगे बढ़ा तो यह कहाँ का न्याय है कि मुचलके के डर से उसे आग में झोंक दें। डपट सिंह ने विस्मित होकर कहा, तो तुम्हारी सलाह है कि मुचलका दे दिया जाए? कादिर, नहीं, मेरी सलाह नहीं है। मेरी सलाह है कि हम लोग अपने अपने बयान पर डटे रहे। अभी कौन जानता है कि मुचलका देना ही पड़ेगा, लेकिन अगर ऐसा हो तो हमें पीठ न फेरनी चाहिए। भला सोचो, कितना बड़ा अंधेर है कि हम लोग मुचले के डर से अपने बयान बदल दें, अपने ही लड़के को कुएं में ढकेल दें। मनोहर ने कादिर मियाँ को अश्रुपूर्ण नेत्रों से देखा। उसे ऐसा जान पड़ा मानो यह कोई देवता है। कादिर की सम्मति जो साधारण न्याय पर स्थिर थी, उसे अलौकिक प्रतीत हुई। डपट सिंह को भी यह सलाह संयुक्तिक जात हुई। मुचलके की शंका कुछ कम हुई। मन में अपनी स्वार्थपरता पर लज्जित हुए, तिस पर भी मन से यह विचार निकल सका कि प्रस्तुत विषय का सारा भार बलराज के सिर है। बोले, कादिर भाई, यह तो तुम नाहक कहते हो कि मैंने बलराज को इस ताल्लुक दिया। मैंने बलराज से कब कहा कि तुम लश्कर वालों से तूल कलाम करना? यह रार तो उसने आप ही बढ़ाई। उसका स्वभाव ही ऐसा कड़ा ठहरा। आज को सिपाहियों से उलझा है, कल को किसी पर हाथ ही चला दे तो हम लोग कहां तक उसकी हिमायत करते फिरेंगे? कादिर, तो मैं तुमसे कब कहता हूं कि उसकी हिमायत करो? वह बुरी राह चलेगा तो आप ठोकर खाएगा। मेरा कहना यही है कि हम लोग अपनी आंखों की देखी और कानों की सुनी बातों में किसी के भय से उलटफेर न करें, अपनी जान बचाने के लिए फरेब न करें। मुचलके की बात ही क्या, हमारा धर्म है कि अगर सच कहने के लिए जेहल भी जाना पड़े तो सच से मुंह न मोड़े। डपट सिंह को अब निकलने का कोई रास्ता न रहा, किंतु फिर भी इस निश्चय को व्यावहारिक रूप में मानने का कोई संभावित मार्ग निकल आने की आशा बनी हुई थी। बोले, अच्छा मान लो हम और तुम बयान पर अड़े रहे, लेकिन बिसेसर और दुखरन को क्या करोगे? वह किसी विद न मानेंगे। कादिर, उनको भी खींचे लाता हूं। मानेंगे कैसे नहीं? अगर अल्लाह का डर है तो कभी निकल ही नहीं सकते। ये कहकर कादिर खान चले गए और थोड़ी देर में दोनों आदमियों को साथ लिए आ पहुंचे। बिसेसर साह ने तो आते ही डपट सिंह की ओर प्रश्नसूचक दृष्टि से आंखें नचा कर देखा, मानो पूछना चाहते थे कि तुम्हारी क्या सलाह है। और दुखरन भगत, जो दोनों जून मंदिर में पूजा करने जाया करते थे और जिन्हें राम चर्चा से कभी तृप्ति न होती थी, इस तरह सिर झुकाकर बैठ गए, मानो उन पर वज्रपात हो गया है या कादिर खां उन्हें किसी गहरी खोह में गिरा रहे हैं।
इन्हें यहाँ बैठाकर कादिर खां ने अपनी पगड़ी से थोड़ी सी तमाकू निकाली, अलाव से आग लाए और 2-3 दम लगाकर चिलम को डब सिंह की ओर बढ़ाते हुए बोले, कहो भगत, कल दरोगा जी के पास चलकर क्या करना होगा? दुखरन, जो तुम लोग करोगे मैं भी करूंगा, हाँ मुचलका न देना पड़े। कादिर ने फिर उसी युक्ति से काम लिया एंड जो डपत सिंह को समाधान करने में सफल हुई थी। सीधे किसान वितंडावादी नहीं होते। वास्तव में इन लोगों के ध्यान में यह बात ही ना आई थी कि बयान का बदलना प्रत्यक्ष जाल है। कादिर खान ने इस विषय का निदर्शन किया तो उन लोगों की सरल सत्य भक्ति जागृत हो गई। दुखरन शीघ्र ही उनसे सहमत हो गए, लेकिन कारोबार होता था। डेवड़ी सवाई चलती थी, लेन देन करते थे, 2 हल की खेती होती थी, गांजा भांग चरस आदि का ठीका भी ले लिया था, पर उनका भेष भाव उन्हें अधिकारियों के पंजे से बचाता रहता था। बोले, भाई तुम लोगों का साथ देने में मैं कहीं का न रहूंगा, 4 पैसे का लेन देन है। नरमी गर्मी डांट डपट किए बिना काम नहीं चल सकता। रुपये लेते समय तो लोग सगे भाई बन जाते हैं, पर देने की बारी आती है तो कोई सीधे मुंह बात नहीं करता। ये रोजगार ही ऐसा है कि अपने घर की जमा देकर दूसरों से बैर मोल लेना पड़ता है। आज मुचलका हो जाए, कल को कोई मामला खड़ा हो जाए तो गांव में सफाई के गवाह तक न मिलेंगे और फिर संसार में रहकर अधर्म से कहां तक बचेंगे। ये तो कपट लोक है। अपने मतलब के लिए दंगा, फरेब, जाल सभी कुछ करना पड़ता है। आज धर्म का विचार करने लगूं तो कल ही 100 रुपये साल का टिकट बन जाए, असामियों से कौड़ी न वसूल हो और सारा कारोबार मिट्टी में मिल जाए। इस जमाने में जो रोजगार रह गया ऐसी बेईमानी का रोजगार है। क्या हम हुए, क्या तुम हुए, सबका एक ही हाल है। सभी सन की गांठों में मिट्टी और लकड़ी भरते हैं, तेलहन और अनाज में मिट्टी और कंकर मिलाते हैं। क्या यह बेईमानी नहीं है? अनुचित बात कहता हूं तो मेरे मुंह पर थप्पड़ मारो। तुम लोगों को जैसा गौं पड़े वैसा करो, पर मैं मुचलका देने पर किसी तरह राजी नहीं हो सकता। स्वार्थ, नीति का जादू निर्बल आत्माओं पर खूब चलता है। दुखरन और डपट सिंह को ये बातें अतिशय न्याय संगत जान पड़ी। यही विचार हृदय में भी थे, पर किसी कारण से व्यक्त न हो सके थे। दोनों ने एक दूसरे को मार्मिक दृष्टि से देखा। डपट सिंह बोले, भाई बात तो सच्ची करते हो, संसार में रहकर सीधी राह पर कोई नहीं चल सकता। अधर्म से बचना चाहे तो किसी जंगल पहाड़ में जाकर बैठे, यहां निबाह नहीं। कादिर खां समझ गए कि साहू जी धर्म और न्याय का कुछ बस ना चलेगा। ये उस वक्त तक काबू में ना आएंगे जब तक इन्हें यह न सूझेगा कि बयान बदलने में कौन कौन सी बाधाएं उपस्थित हो सकती हैं। बोले, साहू जी तुम जो बात कहते हो, संसार में रहकर अधर्म से कहां तक कोई बचेगा। रात दिन तो छलकपट करते रहते हैं। जहां इतने पापों का दंड भोगना है, एक पाप और सही, लेकिन यहां धर्म का ही विचार नहीं है ना। डर तो यह है कि बयान बदलकर हम लोग किसी और संकट में फंस जाए। पुलिस वाले किसी के नहीं होते। हम लोगों का पहला बयान दारोगा जी के पास रखा हुआ है, उस पर हमारे दस्तखत और अंगूठे के निशान भी मौजूद हैं। दूसरा बयान लेकर वह हम लोगों को जालसाजी में गिरफ्तार कर ले तो सोचो कि क्या हो। 7 वर्ष से कम की सजा न होगी। न भैया, इससे तो मुचलका ही अच्छा। आंख से देखकर मक्खी क्यों निकले। विशेषर शाह की आंखें खुली और लोग भी चकराए। कादिर खां की ये युक्ति काम कर गई। लोग समझ गए कि हम लोग बुरे फंस गए हैं और किसी तरह से निकल नहीं सकते। विशेषर का मुंह लटक गया, मानो रुपये की थैली गिर गई हो। बोले, दारोगा जी ऐसे आदमी तो नहीं जान पड़ते। कितना हो है तो हमारे मालिक ही कुछ न कुछ मुलाहिजा तो करेंगे ही, लेकिन किसी के मन का हाल परमात्मा ही जान सकता है। कौन जाने उनके मन में कपट समा जाए तब तो हमारा सत्यानाश ही हो जाए। तो यही सलाह पक्की करो कि न बयान बदलेंगे, न दारोगा जी के पास जाएंगे। अब तो जाल में फंस गए हैं, फड़फड़ाने से फदे और भी बंद हो जाएंगे। चुपचाप रामासरे बैठे रहना ही अच्छा है। इस प्रकार आपस में सलाह करके लोग अपने अपने घर गए। कादिर खां की व्यवहार पटुता ने विजय पाई। बाबू दयाशंकर नियमानुसार 8 बजे सोकर उठे और रात की खुमारी उतारने के बाद इन लोगों की राह देखने लगे। जब 9 बजे तक किसी की सूरत न दिखाई दी तो गौस खां से बोले, कहिए खां साहब, ये सब न आएंगे क्या? देर बहुत हुई। गौस खां, क्या जाने कल सबों में क्या मिसकॉट हुई। क्यों सुखू, रात मनोहर तुम्हारे पास आया था ना? सुखू, हाँ आया तो था, पर कुछ मामले की बातचीत नहीं हुई। कादिर मियाँ बड़ी रात तक सबके घर घर घूमते रहे, उन्होंने सबों को मंत्र दिया होगा। गौस खां, जरूर उसकी शरारत है। कल पहर रात तक सब लोग बयान बदलने पर आमादा थे।
मालूम होता है जब से लोग यहाँ से गए हैं तो उसे पट्टी पढ़ाने का मौका मिल गया। मैं जानता तो सबों को यहीं सुलाता। ये मलून कभी अपनी हरकत से बाज नहीं आता, हमेशा भांजी मारा करता है। दयाशंकर, अच्छी बात है तो मैं अब रिपोर्ट लिख डालता हूँ। मुझे गांव वालों की तरह से किसी किस्म की ज्यादती का सबूत नहीं मिलता। गौस खां, हुजूर खुदा के लिए ऐसी रिपोर्ट न लिखे वरना यह सब और शेर हो जाएंगे। हुजूर महज अफसर नहीं है, मेरे आका भी तो हैं। गुलाम ने बहुत दिनों तक हुजूर का नमक खाया है। ऐसा कुछ कीजिए कि यहाँ मेरा रहना दुश्वार न हो जाए। मैं तो हुजूर और बाबू ज्ञानशंकर को एक ही समझता हूँ। मैं यही चाहता हूं कि बलराज को कम से कम 1 माह की सजा हो जाए और बाकी से मुचकला ले लिया जाए। ये इनायत खास मुझ पर होगी, मेरी धाक बाज जाएगी और आइंदा से हुक्काम की बेगार में जरा भी दिक्कत न होगी। दयाशंकर, आपका फरमान बजा है, पर मैं इस वक्त आपके पास आका की हैसियत में हूं और न मेरा काम हुक्काम के लिए बेगार पहुंचाना है। मैं तशखीम करने आया हूं और किसी के साथ रूढ़ियायत नहीं कर सकता। ये तो आप जानते ही हैं कि मैंने मुफ्त कलम उठाने का सबक नहीं पढ़ा, किसी पर जबर नहीं करता, सख्ती नहीं करता। सिर्फ काम की मजदूरी चाहता हूं, खुशी से जो मुझसे काम लेना चाहे उजरत पेश करे। और मुझे महज अपनी फिक्र तो नहीं, मेरे मातहत और भी तो कितने ही छोटी छोटी तनख्वाहों के लोग हैं। उनका गुजर कैसे हो? गांव में आपकी धाक बच जाएगी, इससे मेरा फायदा। आप असामियों को लूटेंगे, मेरी गर्ज। गांव वालों से मेरी कोई दुश्मनी नहीं, कसम कसम खा चुका हूं, 100 से कम की तरफ निगाह न उठाऊंगा। ये रकम चाहे आप दें या काला छोड़ दें, मेरे सामने रकम आनी चाहिए। गुनाहें बेलज्जत नहीं कर सकता। गौस खां ने बहुत मिन्नत समात की, अपनी हीन दशा का रोना रोया, अपनी दुर्वस्था का पचड़ा गाया, पर दारोगा जी टस से मस न हुए। खां साहब ने लोगों को नीचा दिखाने का निश्चय किया था, इसी में उनका कल्याण था। दारोगा जी के पूजार्पण के सिवा अन्य कोई उपाय न था। सोचा जब मेरी धाक जम जाएगी तो ऐसे ऐसे कई 100 का वारा न्यारा कर दूंगा। कुछ रुपये अपने संदूक से निकाले, कुछ सुखू चौधरी से लिए और दारोगा जी की खिदमत में पेश किए। ये रुपये उन्होंने अपने गांव में एक मस्जिद बनवाने के लिए जमा किए थे। निकालते हुए हार्दिक वेदना हुई, पर समस्या ने विवश कर दिया था। दयाशंकर ने काले काले रुपयों का ढेर देखा तो चेहरा खिल उठा। बोले, अब आपकी फतह है। वह रिपोर्ट लिखता हूं कि मिस्टर ज्वालासिन अभी फरक जाए। मगर आपने ये रुपए जमीन में दफन कर रखे थे क्या? गौस, अब हुजूर कुछ न पूछें, बरसों की कमाई है, ये पसीने के दाग हैं। दयाशंकर, आपके पसीने के दाग तो न होंगे, हाँ असामियों के खूने जिगर के दाग हैं। 10 बजे रिपोर्ट तैयार हो गई। 2 दिन तक सारे गांव में कोहराम मचा रहा, लोग तलब हुए, फिर सबके बयान हुए। अंत में सबसे 100 रुपए के मुचलके ले लिए गए। कादिर खां का घर से बाहर निकलना मुश्किल हो गया। शाम हो गई थी। बाबू ज्वाला सिंह शिकार खेलने गए हुए थे। फैसला कल सुनाया जाने वाला था। गौस खां इजाद हुसैन के पास आकर बैठ गए और बोले, क्या डिप्टी साहब अभी शिकार से वापस नहीं आए? इजाद हुसैन कहीं घड़ी रात तक लौटेंगे। हुकूमत का मजा तो दौरे में ही मिलता है। घंटे आध घंटे कचहरी की, बाकी सारे दिन मटर गश्ती करते रहे, रोजनामचा भरने को लिख दिया, पड़ताल करते रहे। गौस खां, आपको तो मालूम ही हुआ होगा, दारोगा जी ने मुझे आज खूब पता। इजाद, इन हिंदुओं से खुदा समझें, ये बला के मतसिब होते हैं। हमारे साहब बहादुर भी बड़े मुंसिफ बनते हैं, मगर जब कोई कोई जगह खाली होती है तो वह हिंदू को ही देते हैं। अर्दली चपरासी मजीद को आप जानते होंगे, अभी हाल में उसने जिल्दबंदी की दुकान खोल ली, नौकरी से इस्तीफा दे दिया। आपने उसकी जगह एक गवार अहीर को मुकर्रर कर लिया है। तो अर्दली चपरासी, पर उसका काम है गायें दुहना, उन्हें चारा पानी देना। दौरे के चौकीदारों में 2 कहार रख लिए हैं, उनसे खिदमतगारी का काम लेते हैं। जब इन हथकंडों से काम चले तो बेगार की जरूरत ही क्या? हम लोगों को अलबत्ता हुक्म मिला है, बेगार न लिया करो। सूर्य अस्त हुए। खान साहब को याद आ गया कि नमाज का वक्त गुजरा जाता है। वजू किया और एक पेड़ के नीचे नमाज पढ़ने लगे। इतने में बिसेसर शाह ने रावटी के द्वार पर आकर अहलमद साहब को अदब से सलाम किया। स्थूल शरीर, गाड़े की मिर्जई, उस पर गाड़े की दोहर, सिर पर एक मैली सी पगड़ी, नंगे पांव, मुख मलिन, स्वार्थपूर्ण विनय की मूर्ति बने हुए थे। एक चपरासी ने डांट कर कहा, यहां घुसे चले आते हो? कुछ अफसरों का अदब लिहाज भी है। बिसेसर साहब 2-3 पग पीछे हट गए और हाथ बांधकर बोले, सरकार एक बिनती है, हुक्म हो तो अर्ज करूं। इजाद, क्या कहते हो?
तुम लोगों के मारे तो दम मारने की फुर्सत नहीं जब देखो एक न एक आदमी शैतान की तरह सिर पर सवार रहता है। बिसेसर हुजूर, बड़ी देर से खड़ा हूं। इजाद, अच्छा खैर अपना मतलब कहो। बिसेसर, यही अर्ज है हुजूर कि मुझसे मुचलका न लिया जाए। बड़ा गरीब हूं सरकार, मिट्टी में मिल जाऊंगा। अहलमद साहब के यहाँ ऐसे गर्ज के बावले, आंख के अंधे, गांठ के पूरे नित्य ही आया करते थे। वह उनके कल पुर्जे खूब जानते थे। पहले मुंह फेरा, फिर अपनी विवशता प्रकट की, पर भाव ऐसा शीलपूर्ण बनाए रखा कि शिकार हाथ से निकल न जाए। अंत में मामले पर आए, रुपये लेते हुए ऐसा मुंह बनाया मानो दे रहे हो। साजी को दिलासा देकर विदा किया। चपरासी ने पूछा, क्या इससे मुचलका न लिया जाएगा इजाद? लिया क्यों न जाएगा, फैसला लिखा हुआ तैयार है। इसके लिए जैसे 100 वैसे 120। मैंने उससे यह हरगिज नहीं कहा कि तुम्हें मुचलका से निजात दिला दूंगा। महज इतना कह दिया कि तुम्हारे लिए अपने इम्कान भर कोशिश करूंगा। उसकी तस्कीन इतने से ही हो गई तो मुझे ज्यादा सर दर्द की क्या जरूरत थी। रिश्वत को लोग नाहक बदनाम करते हैं। इस वक्त मैं इससे रुपये न लेता तो इसकी न जाने क्या हालत होती। मालूम नहीं कहां कहां दौड़ता और क्या क्या करता। रुपये देकर इसके सिर का बोझ हल्का हो गया और दिल पर से बोझ उतर गया। और मीठी नींद सोएगा। कल कह दूंगा, भाई क्या करूं, बहुत पैर मारे पर डिप्टी साहब राजी न हुए। मौका देखूंगा तो एक चाल और चलूंगा। कहूंगा, डिप्टी साहब को कुछ नजर दिए बिना काम पूरा न होगा। 100 रुपये पेश करो तो तुम्हारा मुचलका रद्द करा दूं। यह चाल चल गई तो पौ बाहर है। इसी का नाम हम खुरमा व हम सवाब है। मैंने कोई ज्यादती नहीं की, कोई जबर नहीं किया। यह गैबी इमदाद है। इसी से मैं हिंदुओं के मसले तनासुख का कायल हूं। जरूर इससे पहले कि जिंदगी में इस आदमी पर मेरे कुछ रुपये आते होंगे, खुदा ने उसके अदा होने की वह सूरत पैदा कर दी। देखते तो हो, आए दिन ऐसे शिकार फंसा करते हैं गोया उन्हें रुपयों से कोई चिढ़ है। दिल में उनकी हिमाकत पर हंसता हूं और अल्लाह का शुक्र अदा करता हूं कि ऐसे बंदे न पैदा करता तो हम जैसों का गुजर क्यों कर होता। राय साहब को नैनीताल आए हुए 1 महीना हो गया। एक सुरम्य झील के किनारे हरे भरे वृक्षों के कुंज में उनका बंगला स्थित है, जिसका 1000 रुपया मासिक किराया देना पड़ता है। कई घोड़े हैं, कई मोटर गाड़ियां, बहुत से नौकर। यहां वह राजाओं की भांति शान से रहते हैं। कभी हिमराशियों की सैर, कभी शिकार, कभी झील में बजरों की बहार, कभी पोलो और गोल्फ, कभी सरोद और सितार, कभी पिकनिक और पार्टियां। नित्य नए जल से नए प्रमोद होते रहते हैं। राय साहब बड़ी उमंग के साथ इन विनोदों की बहार लूटते हैं। उनके बिना किसी महफिल, किसी जलसे का रंग नहीं जमता। वह सभी बारातों के दूल्हे हैं। व्यवस्थापक सभा की बैठकें नियमित समय पर हुआ करती हैं, पर मेंबरों के रागरंग को देखकर अनुमान करना कठिन है। वह आमोद को अधिक महत्व का विषय समझते हैं या व्यवस्थाओं के संपादक को। किंतु जानशंकर के हृदय की कली यहां भी ना खिली। राय साहब ने उन्हें यहाँ के समाज से परिचित करा दिया। उन्हें नित्य दावतों और जलसों में अपने साथ ले जाते, अधिकारियों से उनके गुणों की प्रशंसा करते, यहाँ तक कि उन्हें लेडियों से भी इंट्रोड्यूस कराया। इससे ज्यादा वह और क्या कर सकते थे। इस भित्ति पर दीवार उठाना उनका काम था, पर उनकी दशा उस पौधे की सी थी जो प्रतिकूल परिस्थिति में जाकर माली के सुव्यवस्था करने पर भी दिनों दिन सूखता जाता है। ऐसा जान पड़ता था कि वह किसी गहन घाटी में रास्ता भूल गए हैं। रत्न जटित लेडियों के सामने वह शिष्टाचार के नियमों के जाता होने पर भी झेंपने लगते थे। राय साहब उन्हें एकांत में सभ्य व्यवहार के उपदेश किया करते, स्वयं नमूना बनकर उन्हें सिखाते। पुरुषों से क्यों कर बिना प्रयोजन ही मुस्कुराकर बातें करनी चाहिए, महिलाओं के रूप लावणी की क्यों कर सराहना करनी चाहिए। किंतु अवसर पड़ने पर अनशंकर का मतिहरण हो जाता था। उन्हें आश्चर्य होता था कि राय साहब इस वृद्धावस्था में भी लेडियों के साथ कैसे घुल मिल जाते हैं, किस अंदाज से बातें करते हैं कि बनावट का ध्यान भी नहीं हो सकता। मानो इसी जलवायु में उनका पालन पोषण हुआ है। एक दिन वह झील के किनारे एक बेंच पर बैठे हुए थे। कई लेडियां एक बजरे पर जल क्रीड़ा कर रही थीं। इन्हें पहचानकर उन्होंने इशारे से बुलाया और सैर करने की दावत दी। इस समय जानशंकर की मुखाकृति देखते ही बनती थी। उन्हें इनकार करने के शब्द न मिले। भय हुआ कि कहीं असभ्यता न समझी जाए। जेंपते हुए बजरे में जा बैठे, पर सूरत बिगड़ी हुई, दुख और ग्लानि की सजीव मूर्ति। हृदय पर एक पहाड़ का बोझ रखा हुआ था। लेडियों ने उनकी ये दशा देखी तो आड़े हाथों लिया और इतनी फबप्तियां कसी,
इतना बनाया कि इस समय कोई जानशंकर को देखता तो पहचान न सकता। मालूम होता था आकृति ही बिगड़ गई है, मानो कोई बंदर का बच्चा नटखट लड़कों के हाथों पड़ गया हो। आंखों में आंसू भरे एक कोने में दबके सिमटे बैठे हुए अपने दुर्भाग्य को रो रहे थे। बारे किसी तरह इस विपत्ति से मुक्ति हुई, जान में जान आई। कान पकड़े कि फिर लेडियों के निकट न जाऊंगा। शनैः शनैः जानशंकर को इन खेल तमाशों से अरुचि होने लगी। अंगूर खट्टे हो गए। ईर्ष्या, जो अपनी क्षुद्रताओं की स्वीकृति है, हृदय का कांटा बन गई। रात दिन इसकी टीस रहने लगी। उच्चाकांक्षाएं उन्हें पर्वत के पादस्थल तक ले गई, लेकिन ऊपर न ले जा सकी। वहीं हिम्मत हारकर बैठ गए और उन धुन के पूरे साहसी पुरुषों की निंदा करने लगे जो गिरते पड़ते ऊपर चले जाते थे। ये क्या पागलपन है? लोग ख्वाहमख्वाह अंग्रेजियत के पीछे लठ लिए फिरते हैं। थोड़ी सी ख्याति और सत्ता के लिए झंझट और इतने रंग रोगन पर भी असलियत का कहीं पता नहीं। सबके सब बहुरूपीय मालूम होते हैं। अंग्रेज लोग इनके मुंह पर चाहे न हंसे, पर मित्र मंडली में सब इन पर तरतालियां बजाते होंगे, और तो और लोग लेडियों के साथ नाचने पर भी मरते हैं। कैसी निर्लज्जता है, कैसी बेहयाई जाति के नाम पर धब्बा लगाने वालों। राय साहब भी विचित्र जीव है। इस अवस्था में आपको भी नाचने की धुन है। ऐसा मालूम होता है मानो उच्छृंखलता संदेह होकर दूसरों का मुंह चिढ़ा रही है। डॉक्टर चंद्रशेखर कहने को तो दर्शन के ज्ञाता है, पुरुष और प्रकृति जैसे गहन विषयों पर लच्छेदार वक्तृताएं देते हैं, लेकिन नाचने लगते हैं तो सारा पांडित्य धूल में मिल जाता है। वह जो राजा साहब है इंद्र कुमार सिंह, मटके की भांति तो द निकली हुई है। लेकिन आप भी अपना नृत्य कौशल दिखाने पर उधार खाए हुए हैं, और तुर्राय है कि सबके सब जाति के सेवक और देश के भक्त बनते हैं, जिसे देखिए भारत की दुर्दशा पर आंसू बहाता नजर आता है। यह लोग विलास में होटलों में शराब और लेमोनेड पीते हुए देश की दरिद्रता अधोगति का रोना रहते हैं। यह भी फैशन में दाखिल हो गया है। इस भांति जान शंकर की आदेशानुराग के रूप में प्रकट हुई असफल लेख समालोचक बन बैठा। अपनी असमर्थता ने साम्यवादी बना दिया। यह सभी गिरे हुए सियार लुटेरों का जत्था है। किसी को खबर नहीं कि गरीबों पर क्या बीत रही है, किसी के हृदय में दया नहीं। कोई राजा है, कोई ताल्लुकेदार, कोई महाजन, सभी गरीबों का खून चूसते हैं। गरीबों के झोंपड़ों में सेंध मारते हैं और यहाँ आकर देश की अवनति का पचड़ा गाते हैं। भला ही है कि अधिकारी वर्ग इन महानुभावों को मुंह नहीं लगाते। कहीं वह इनकी बातों में आ जाएं और देश का भाग्य इनके हाथों में दे दें तो जाति का कहीं नाम निशान न रहे। ये सब दिन दहाड़े लूट खाएं। कोई इन भले मानसों से पूछे, आप जो लाखों रुपये सैर सपाटों में उड़ा रहे हैं, उससे जाति को क्या लाभ हो रहा है? यही धन यदि जाति पर अर्पण करते तो जाति तुम्हें धन्यवाद देती और तुम्हें पूजती, नहीं तो उसे खबर भी नहीं कि तुम कौन हो और क्या करते हो। उसके लिए तुम्हारा होना बराबर है। प्रार्थी को इस बात से संतोष नहीं होता कि तुम दूसरों से सिफारिश करके उसे कुछ दिला दोगे। उसे संतोष होगा जब तुम स्वयं अपने पास से थोड़ा सा निकालकर उसे दे दो। ये द्रोहात्मक विचार जानशंकर के चित्त को मथने लगे। वाणी उन्हें प्रकट करने के लिए व्याकुल होने लगी। एक दिन वह डॉक्टर चंद्रशेखर से उलझ पड़े। इसी प्रकार एक दिन राजा इंद्र कुमार से विवाद कर बैठे और मिस्टर हरिदास बैरिस्टर से तो एक दिन हाथापाई की नौबत आ गई। परिणाम यह हुआ कि लोगों ने जानशंकर का बहिष्कार करना शुरू किया, यहाँ तक कि राय साहब के बंगले पर आना भी छोड़ दिया। किंतु जब जानशंकर ने अपने विचारों को एक प्रसिद्ध अंग्रेजी पत्रिका में प्रकाशित कराया, सारे नैनीताल में हलचल मच गई। जिसके मस्तिष्क से ऐसे उत्कृष्ट भाव प्रकट हो सकते थे, उसे झक्की या बक्की समझना असंभव था। शैली ऐसी सजीव, चुटकियां ऐसी तीव्र, व्यंग्य ऐसे मीठे और उक्तियां ऐसी मार्मिक थी कि लोगों को उसकी चोटों में भी आनंद आता था। नैनीताल समाज का एक वृहद चित्र था। चित्रकार ने प्रत्येक चित्र के मुख पर उसका व्यक्तित्व ऐसी कुशलता से अंकित कर दिया था कि लोग मन ही ममन कट कर रह जाते थे। लेख में ऐसे कटाक्ष थे कि उसके कितने ही वाक्य लोगों की जबान पर चढ़ गए। जानशंकर को शंका थी कि यह लेख छपते ही समस्त नैनीताल उनके सिर हो जाएगा वा नहीं, किंतु यह शंका निस्तार सिद्ध हुई। जहां लोग उनका निरादर और अपमान करते थे, वहां अब उनका आदर और मान करने गए। एक एक करके लोगों ने उनके पास आकर अपने अविनय की क्षमा मांगी। सबके सब एक दूसरे पर की गई चोटों का आनंद उठाते थे। डॉक्टर चंद्रशेखर और राजा इंद्र कुमार में बड़ी घनिष्ठता थी, किंतु राजा साहब पर दो मुँहे सांप की फप्पती डॉक्टर महोदय को लोट पोट कर देती थी।
राजा साहब भी डॉक्टर महाशय की प्रौढ़ा से उपमा पर मुग्ध हो जाते थे। घनिष्ठता से द्वेषम आनंद में बाधक होती थी। ये छोटे और चुटकियां सर्वथा निष्फल न हुई। सैर तमाश में लोगों का उत्साह कुछ कम हो गया। अगर अंतःकरण से नहीं तो केवल जान शंकर को खुश करने के ये लोग उनसे सार्वजनिक प्रस्तावों में सम्मति लेने लगे। जान शंकर का साहस और भी बढ़ा। वह खुल्लम खुला लोगों को फटकारें सुनाने लगे। निंदक से उपदेशक बन बैठे। उनमें आत्मगौरव का भाव उदय हो गया। अनुभव हुआ कि इन बड़े बड़े उपाधिधारियों और अधिकारियों पर कितनी सुगमता से प्रभुत्व जमाया जा सकता है। केवल एक लेख ने उनकी दया के जो विपरीत प्रभाव उन्होंने चित्रित किए थे उनका स्वयं उनकी आत्मा पर भी असर हुआ। पर शोक, इस अवस्था का शीघ्र ही अंत हो गया। क्वार का आरंभ होते ही नैनीताल से डेरे कूच होने लगे और आधे क्वार तक वह बस्ती उजाड़ हो गई। जानशंकर फिर उसी कुटिल स्वार्थ की उपासना करने लगे। उनका हृदय दिनों दिन कृपण होने लगा। नैनीताल में भी वह मन ही मन राय साहब की फजूल खर्चियों पर कुड़बुड़ाया करते थे। लखनऊ आकर उनकी संकीर्णता शब्दों में व्यक्त होने लगी। जुलाहे का क्रोध दाढ़ी पर उतरता। कभी मुख्तार से, कभी मुहर्रिर से, कभी नौकरों से उलझ पड़ते। तुम लोग रियासत लूटने पर तुले हुए हो। जैसे मालिक वैसे नौकर, सभी की आंखों में सरसों फूली हुई है। मुफ्त का माल उड़ाते क्या लगता है? जब पसीना मारकर कमाते तो खर्च करते भी अखर होती। राय साहब रामलीला सभा के प्रधान थे। इस अवसर पर हजारों रुपए खर्च करते। नौकरों को नई नई वर्दियां मिलती। रईसों की दावत की जाती। काजगद्दी के दिन ब्रह्मभोज किया जाता। ज्ञान शंकर ये धन का अपव्यय देखकर जलते रहते थे। दीपमालिका के उत्सव की तैयारियां देखकर वह ऐसे हताश हुए कि एक सप्ताह के लिए इलाके की सैर करने चले गए। दिसंबर का महीना था और क्रिसमस के दिन। राय साहब अंग्रेज अधिकारियों को डालियां देने की तैयारियों में तल्लीन हो रहे थे। जानशंकर उन्हें डालियां सजाते देखकर इस तरह मुंह बनाते मानो वह कोई महाघृणित काम कर रहे हैं। कभी कभी दबी जबान से उनकी चुटकी भी ले लेते। उन्हें छेड़कर तर्क वितर्क करना चाहते। राय साहब पर इन भावों का जरा भी असर न होता। वह जान शंकर की मनोवृत्तियों से परिचित जान पड़ते। शायद उन्हें जलाने के लिए वह इस समय इतने उत्साहशील हो गए थे। यह चिंता जान शंकर की नींद हराम करने के लिए काफी थी। उस पर जब उन्हें विश्वस्त सूत सूत्र से मालूम हुआ कि राय साहब पर कई लाख का कर्ज है तो वह निराशता से विह्वल हो गए। एक उद्विग्न शाम विद्या के पास आकर बोले, मालूम होता है ये मरते दम तक कौड़ी कफन को न छोड़ेंगे। मैं आज ही इस विषय में इनसे साफ साफ बातें करूंगा और कह दूंगा कि यदि आप अपना हाथ न रोकेंगे तो मुझसे भी जो कुछ बन पड़ेगा कर डालूंगा। विद्या, उनकी जायदाद है, तुम्हें रोक टोक करने का क्या अधिकार है? कितना ही उड़ाएंगे तब भी हमारे खाने भर को बचा ही रहेगा। भाग्य में जितना बदा है उससे अधिक थोड़े ही मिलेगा। जान, भाग्य के भरोसे बैठकर अपनी तबाही तो नहीं देखी जाती। विद्या, भैया जीते होते तब। जान, तब दूसरी बात थी। मेरा इस जायदाद से कोई संबंध न रहता। मुझको उसके बनने बिगड़ने की चिंता न रहती। किसी चीज पर अपने की छाप लगते ही हमारा उससे आत्मिक संबंध हो जाता है। किंतु हा दुर्दैव, जानशंकर की विषाद चिंताओं का हीन तक अंत न था। अभी तक उनकी स्थिति एक आक्रमणकारी सेना की सी थी। अपने घर का कोई खटकान था। दुर्भाग्य ने उनके घर पर छापा मारा। उनकी स्थिति रक्षाकारिणी सेना की सी हो गई। उनके बड़े भाई प्रेम शंकर कई वर्ष से लापता हैं। शंकर को निश्चय हो गया था कि वह अब संसार में नहीं है। फाल्गुन का महीना था। अनायास प्रेम शंकर का पत्र अमेरिका से आ पहुंचा कि मैं 1 अप्रैल को बनारस पहुंच जाऊंगा। यह पत्र पाकर पहले तो जानशंकर प्रेमोल्लास में मगन हो गए। इतने दिनों के वियोग के बाद भाई से मिलने की आशा ने चित्त को गदगद कर दिया। पत्र लिए हुए विद्या के पास आकर यह शुभ समाचार सुनाया। विद्या बोली, धन्य भाग, भाभी जी की मनोकामना ईश्वर ने पूरी कर दी। इतने दिनों कहाँ थे? स्नान, वहीं अमेरिका में कृषि शास्त्र का अभ्यास करते रहे। 2 साल तक एक कृषिशाला में काम भी किया है। विद्या, तो आज अभी 6 तारीख है। हम लोग कल परसों तक यहां से चल दें। चांदशंकर ने केवल इतना कहा, हाँ और क्या, और बाहर चले गए। उनकी प्रफुल्लता एक ही क्षण में लुप्त हो गई थी और नई चिंताएं आंखों के सामने फिरने लगी थीं। जैसे कोई जीर्ण रोगी किसी उत्तेजक औषधि के असर से एक क्षण के लिए चैतन्य होकर फिर उसी जीर्णावस्था में विलीन हो जाता है। उन्होंने अब तक जो मंसूबे बांधे थे, जीवन का जो मार्ग स्थिर किया था, उसमें अपने सिवा किसी अन्य व्यक्ति के लिए जगह न रखी थी। वह सब कुछ अपने लिए चाहते थे। अब इन व्यवस्थाओं में बहुत कुछ काट छांट करने की आवश्यकता मालूम होती थी। संभव है जायदाद का फिर से बंटवारा करना पड़े। दीवान खाने में 2 परिवारों का निर्वाह होना कठिन था। लखनपुर के भी 2 हिस्से करने पड़ेंगे। ज्यों ज्यों वह इस विषय पर विचार करते थे,
समस्या और भी जटिल होती जाती थी, चिंताएं और भी विषम होती जाती थी। यहां तक कि शाम होते होते उन्हें अपनी अवस्था असह्य प्रतीत होने लगी। वे अपने कमरे में उदास बैठे हुए थे कि राय साहब आकर बोले, वाह, तुमने तो अभी कपड़े भी ना पहने, क्या सैर करने न चलोगे? जनान, जी नहीं, आज जी नहीं चाहता। राय, कैसरबाग में आज बैंड होगा। हवा कितनी प्यारी है। जान, मुझे आज क्षमा कीजिए। राय, अच्छी बात है, मैं भी न जाऊंगा। आजकल कोई लेख लिख रहे हो या नहीं? जान, जी नहीं, इधर तो कुछ नहीं लिखा। राय, तो अब कुछ लिखो, विषय और सामग्री मैं देता हूं। सिपाही की तलवार में मोर्चा न लगना चाहिए। पहला लेख तो इस साल के बजट पर लिख दो और दूसरा गायत्री पर। जान, मैंने तो आजकल कोई बजट संबंधी लेख आद्योपांत पढ़ा नहीं, उस पर कलम क्यों कर उठाऊं? राजी, तो उसमें करना ही क्या है? बजट को कौन पढ़ता है और कौन समझता है? आप केवल शिक्षा के लिए और धन की आवश्यकता दिखाइए और शिक्षा के महत्व का थोड़ा सा उल्लेख कीजिए। स्वास्थ्य रक्षा के लिए और धन मांगिए और उसके मोटे मोटे नियमों पर 2-4 टिप्पणियां कर दीजिए। पुलिस के व्यय में वृद्धि अवश्य ही हुई होगी, मानी हुई बात है। आप उसमें कमी पर जोड़ दीजिए और नई नहरें निकालने की आवश्यकता दिखाकर लेख समाप्त कर दीजिए। बस अच्छी खासी बजट की समालोचना हो गई। लेकिन ये बातें ऐसे विनम्र शब्दों में लिखिए और सचिव की योग्यता की और कार्यपटुता की ऐसी प्रशंसा कीजिए कि वह बुलबुल हो जाए और समझें कि मैंने उसके मंतव्यों पर खूब विचार किया है। शैली तो आपकी सजीव है ही, इतना यत्न और कीजिएगा कि एक एक शब्द से मेरी बहुजनता और पांडित्य टपके। इतना बहुत है, हमारा कोई प्रस्ताव माना तो जाएगा नहीं। फिर बजट के लेखों को पढ़ना और उस पर विचार करना व्यर्थ है। और गायत्री देवी के विषय में क्या लिखना होगा? राय, बस एक संक्षिप्त सा जीवन वृत्तांत हो। कुछ मेरे कुल का, कुछ उसके कुल का हाल लिखिए, उसकी शिक्षा का जिक्र कीजिए। फिर उसके पति का मृत्यु का वर्णन करने के बाद उसके सुप्रबंध और प्रजनन का जरा बढ़ाकर विस्तार के साथ उल्लेख कीजिए। गत 3 वर्षों में विविध कामों में उसने जितने चंदे दिए हैं और अपने असामियों की सुदशा के लिए जो व्यवस्थाएं की हैं, उनके नोट मेरे पास मौजूद हैं। उससे आपको बहुत मदद मिलेगी। उस ढांचे को सजीव और सुंदर बनाना आपका काम है। अंत में लिखिएगा कि ऐसी सुयोग्य और विदुषी महिला का अब तक किसी पद से सम्मानित न होना शासनकर्ताओं की गुणग्राहकता का परिचय नहीं देता है। सरकार का कर्तव्य है कि उन्हें किसी उचित उपाधि से विभूषित करके सत्कार्यों में प्रोत्साहित करे, लेकिन जो कुछ लिखिए जल्द लिखिए, विलंब से काम बिगड़ जाएगा। ठान, बजट की समालोचना तो मैं कल तक लिख दूंगा, लेकिन दूसरे लेख में अधिक समय लगेगा। मेरे बड़े भाई, जो बहुत दिनों से गायब थे, 1 तारीख को घर आ रहे हैं। उनके आने से पहले हमें वहां पहुंच जाना चाहिए। राय, वह तो अमेरिका चले गए थे? जान, जी हां, वहीं से पत्र लिखा है। राय, कैसे आदमी है? इस विषय में क्या कह सकता हूं? आने पर मालूम होगा कि उनके स्वभाव में क्या परिवर्तन हुआ है। ये तो बहुत शांत प्रकृति और विचारशील थे। राय, लेकिन आप जानते हैं कि अमेरिका की जलवायु बंधु प्रेम के भाव की पोषक नहीं है। व्यक्तिगत स्वार्थ वहां के जीवन का मूल तत्व है और आपके भाई साहब पर उसका असर जरूर ही पड़ा होगा। जहान, देखना चाहिए, मैं अपनी तरफ से तो उन्हें शिकायत का मौका न दूंगा। राय, आप दें या न दें, वह स्वयं ढूंढ निकालेंगे। संभव है मेरी शंका निर्मूल हो। मेरी हार्दिक इच्छा है कि निर्मूल हो, पर मेरा अनुभव है कि विदेश में बहुत दिनों तक रहने से प्रेम का बंधन शिथिल हो जाता है। जानशंकर अब अपने मनोभावों को छिपा न सके, खुलकर बोले, मुझे भी यही भय है। जब 6 साल में उन्होंने घर पर एक पत्र तक नहीं लिखा, तो विदित ही है कि उनमें आत्मीयता का आधिक्य नहीं है। आप मेरे पिता तुल्य हैं, आपसे क्या पर्दा है। इनके आने से सारे मंसूबे मिट्टी में मिल गए। मैं समझा था चाचा साहब से अलग होकर 2-4 वर्षों में मेरी दशा कुछ सुधर जाएगी। मैंने ही चाचा साहब को अलग होने पर मजबूर किया। जायदाद की बांट भी अपनी इच्छा के अनुसार की, जिसके लिए चाचा साहब की संतान मुझे सदैव कोसती रहेगी। किंतु सब किया कराया बेकार गया। राय साहब, कहीं उन्होंने गत वर्षों के मुनाफे का दावा कर दिया तो आप बड़ी मुश्किल में फंस जाएंगे। इस विषय में वकीलों की सम्मति लिए बिना आप कुछ न कीजिएगा। इस भांति जानशंकर की शंकाओं को उत्तेजित करने में राय साहब का आशय क्या था, इसको समझना कठिन है। शायद ये उनके हृदयगत भावों की थाह लेना चाहते थे, अथवा उनकी क्षुद्रता और स्वार्थपरता का तमाशा देखने का विचार था। वह तो ये चिंगारी दिखाकर हवा खाने चल दिए।
बेचारे ज्ञानशंकर अग्निदाह में जलने लगे। उन्हें इस समय नाना प्रकार की शंकाएं हो रही थीं। उनका वह तत्क्षण समाधान करना चाहते थे। क्या भाई साहब गत वर्षों के मुनाफे का दावा कर सकते हैं? यदि वह ऐसा करें तो मेरे लिए भी निकास का कोई उपाय है या नहीं? क्या राय साहब को अधिकार है कि रियासत पर इनों का बोझ लादते जाएं? उनकी फजूल खर्ची को रोकने की कोई कानूनी तदबीर हो सकती है या नहीं? इन प्रश्नों से जानशंकर के चित्त में घोर अशांति हो रही थी। उनकी मानसिक वृत्तियां जल रही थीं। वह उठकर राय साहब के पुस्तकालय में गए और एक कानून की किताब निकाल कर देखने लगे। इस किताब से शंका निवृत्त न हुई। दूसरी किताब निकाली, यहां तक कि थोड़ी देर में मेज पर किताबों का ढेर लग गया। कभी इस पोथी के पन्ने उल्टते थे, कभी उस पोथी के, किंतु किसी प्रश्न का संतोषप्रद उत्तर न मिला। हताश होकर वे इधर उधर ताकने लगे। घड़ी पर निगाह पड़ी। 10 बजा चाहते थे। किताबें समेटकर रख दी, भोजन किया, लेटे, किंतु नींद कहां? चित्त की चंचलता निद्रा की बाधक है। अब तक वह स्वयं अपने जीवन सागर के रक्षा तट थे। उनकी सारी आकांक्षाएं इसी तट पर विश्राम किया करती थीं। प्रेमशंकर ने आकर इस रक्षा तट को विध्वंस कर दिया था और उन नौकाओं को डावाडोल। भैया क्यों कर काबू में आएंगे? खुशामद से? कठिन है, वह एक ही घाघ है। नम्रता और विनय से? असंभव। नम्रता का जवाब सद्व्यवहार हो सकता है, स्वार्थ त्याग नहीं। फिर क्या कलह और अपवाद से? कदापि नहीं। इससे मेरा पक्ष और भी निर्बल हो जाएगा। इस प्रकार भटकते भटकते सहसा जानशंकर को एक मार्ग दीख पड़ा और वह हर्षोन्मत्त होकर उछल पड़े। वहां मैं भी कितना मंदबुद्धि हूं। बिरादरी इन महाशय को घर में पैर तो रखने देगी नहीं। ये बेचारे मुझसे क्या छेड़छाड़ करेंगे? आश्चर्य है, अब तक ये मोटी सी बात भी मेरे ध्यान में न आई। राय साहब को भी न सूझी। बनारस आते ही लाला पर चारों ओर से बौछारें पड़ने लगेंगी। उनके वहां पैर भी न जमने पाएंगे। प्रकट में मैं उनसे भ्रातृवत व्यवहार करता रहूंगा, बिरादरी की संकीर्णता और अन्याय पर आंसू बहाऊंगा, लेकिन परोक्ष में उसकी कील घुमाता रहूंगा। महीने 2 महीने में आप ही भाग खड़े होंगे। शायद श्रद्धा भी उनसे खिंच जाए। उसे कुछ उत्तेजित करना पड़ेगा। धार्मिक प्रवृत्ति की स्त्री है, लोकमत का असर उस पर अवश्य पड़ेगा। बस मेरा मैदान साफ है। इन महाशय से डरने की कोई जरूरत नहीं। अब मैं निर्भय होकर भ्रातृ स्नेह आचरण कर सकता हूं। इस विचार से जानशंकर इतने उलफुल हुए कि जी चाह चलकर विद्या को जगाऊं न, पर जब से काम लिया। इस चिंता सागर से निकलकर अब उन्हें शंका होने लगी कि गायत्री की अप्रसन्नता भी मेरा भ्रम है। मैं स्त्रियों के मनोभावों से सर्वथा अपरिचित हूं। संभव है मैंने उतावलापन किया हो हृदयनाथ, पर यह कोई ऐसा अपराध न था कि गायत्री उसे क्षमान करती। मेरे दुस्साहस पर प्रसन्न होना उसके लिए स्वाभाविक बात थी। कोई गौरवशाली रमणी इतनी सहजरीति से वशीभूत नहीं हो सकती। अपने सतीत्व रक्षा का विचार स्वभाव तो उसकी प्रेम वासना को दबा देता है। एहसान हो तो भी वह अपनी उदासीनता और अनिच्छा प्रकट करने के लिए क्रूरता का स्वांग भरना आवश्यक समझती है। शायद इससे उसका अभिप्राय प्रेम परीक्षा होता है। वह एक अमूल्य वस्तु हुई और अपनी दर गिराना नहीं चाहती। मैं अपनी असफलता से ऐसा दबा कि फिर सिर उठाने की हिम्मत ही न पड़ी। वह यहां कई दिन रही। मुझे जाकर उससे क्षमा मांगनी चाहिए थी। वह क्रुद्ध होती तो शायद मुझे झिड़क देती। वह स्वयं निर्दोष बनना चाहती थी और सारा दोष मेरे सिर रखती। मुझे यह वाकब प्रहार सहना चाहिए था और थोड़े दिनों में मैं उसके हृदय का स्वामी होता। यह तो मुझसे हुआ नहीं, उल्टे आप ही रूठ बैठा। इस स्वयं से आंखें चुराने लगा। उसने अपने मन में मुझे बोधा साहसहीन, निराबुद्धू समझा होगा। खैर, अब कसर पूरी हुई जाती है। यह मानो अंत प्रेरणा है। इस जीवन चरित्र निकलते ही उसकी अवज्ञा और अभिमान का अंत हो जाएगा। मान प्रतिष्ठा पर जान देती है। राय साहब स्वयं गायत्री के भेष में अवतरित हुए हैं। उसकी आकांक्षा पूरी हुई तो फूली न समाएगी, और जो कहीं रानी की पदवी मिल गई तो वह मेरा पानी भरेगी। भैया के झमेले से छुट्टी पाऊं तो यह खेल शुरू करूं। मालूम नहीं अपने तरों में कुछ मेरा कुशल समाचार भी पूछती है या नहीं। चलूं विद्या से पूछूं। अब की वह इस प्रबल इच्छा को न रोक सके। विद्या बगल के कमरे में सोती थी। जाकर उसे जगाया। चौंक कर उठ बैठी और बोली, क्या है? अभी तक सोए नहीं? जान, आज नींद ही नहीं आती। बातें करने को जी चाहता है। राय साहब शायद अभी तक नहीं आए। विद्या, वह 12 बजे के पहले कभी आते हैं कि आज ही आ जाएंगे। कभी कभी 1-2 बज जाते हैं। जान, मुझे जरा सी झपकी आ गई थी। क्या देखता हूं कि गायत्री सामने खड़ी है, फूट फूट कर रो रही है। आंखें खुल गई। तब से करवटें बदल रहा हूं। उनकी चिट्ठियां तो तुम्हारे पास आती हैं न?
विद्या, हाँ, सप्ताह में एक चिट्ठी जरूर आती है, बल्कि मैं जवाब देने में पिछड़ जाती हूँ। जान, कभी कुछ मेरे हालचाल भी पूछती हैं? विद्या, वाह, ऐसा कोई पत्र नहीं होता जिसमें तुम्हारी क्षेम कुशल न पूछती हो। बुलाती तो एक बार उनसे जाकर मिलाता। विद्या, तुम जाओ, तुम्हारी पूजा करें, तुमसे उन्हें बड़ा प्रेम है। जानशंकर को अब भी नींद नहीं आई, किंतु सुख स्वप्न देख रहे थे। प्रातःकाल जानशंकर स्टेशन पर गाड़ी का इंतजार कर रहे थे। अभी गाड़ी के आने में आधे घंटे की देर थी। एक अंग्रेजी पत्र लेकर पढ़ना चाहा, पर उसमें जीन लगा। दवाओं के विज्ञापन अधिक मनोरंजक थे। 10 मिनट में उन्होंने सभी विज्ञापन पढ़ डाले। चित्त अंजल था, बेकार बैठना मुश्किल था, इसके लिए बड़ी एकाग्रता की आवश्यकता होती है। आखिर खोंचे की चाट खाने में उनके चित्त को शांति मिली। बेकारी में मन बहलाने का ही सबसे सुगम उपाय है। जब वह फिर प्लेटफॉर्म पर आए तो सिग्नल डाउन हो चुका था। ज्ञानशंकर का हृदय धड़कने लगा। गाड़ी आते ही पहले और दूसरे दर्जे की गाड़ियों में झांकने लगे, किंतु प्रेमशंकर इन कमरों में न थे। तीसरे दर्जे की सिर्फ 2 गाड़ियां थीं, वह इन्हीं गाड़ियों के कमरे में बैठे हुए। जानशंकर को देही दौड़कर उनके गले लिपट गए। जानशंकर को इस समय अपने हृदय में आत्मबल और प्रेम भाव प्रवाहित हो जान पड़ता था। सच्चे भ्रातृ स्नेह ने मनोमालिन्य को मिटा दिया। गला भर आया और अश्रुजल बहने लगा। दोनों भाई 2-3 मिनट तक इसी भांति रोते रहे। जानशंकर ने समझा था कि भाई साहब के साथ बहुत सा आडंबर होगा, ठाट बाट के साथ आते होंगे, पर उनके वस्त्र और सफर का सामान बहुत मामूली था। हाँ, उनका शरीर पहले से कहीं हृष्ट पुष्ट था, और यद्यपि वह जानशंकर से 5 साल बड़े थे, पर देखने में उनसे छोटे मालूम होते थे, और चेहरे पर स्वास्थ्य की कांति झलक रही थी। जानशंकर अभी तक कुलियों को पुकार ही रहे थे कि प्रेमशंकर ने अपना सब सामान उठा लिया और बाहर चले। जानशंकर संकोच के मारे पीछे हट गए कि किसी जान पहचान के आदमी से भेंट न हो जाए। दोनों आदमी तांगे पर बैठे तो प्रेमशंकर बोले, 6 साल के बाद आया हूं, पर ऐसा मालूम होता है कि यहां से गए थोड़े ही दिन हुए हैं। घर पर तो सब कुशल है ना? जान, जी हां, सब कुशल है। आपने तो इतने दिन हो गए, एक पत्र भी न भेजा, बिल्कुल भुला दिया। आपके ही वियोग में बाबूजी के प्राण गए। प्रेम व शोक समाचार तो मुझे यहाँ के समाचार पत्र से मालूम हो गया था, पर कुछ ऐसे ही कारण थे कि आ न सका। हिंदुस्तान रिव्यू में तुमने नैनीताल के जीवन पर जो लेख लिखा था, उसे पढ़कर मैंने आने का निश्चय किया। तुम्हारे उन्नत विचारों ने ही मुझे खींचा, नहीं तो संभव है मैं अभी कुछ दिन और ना था। तुम पॉलिटिक्स में भाग लेते हो ना? जान, अभी तक तो मुझे इसका अवसर नहीं मिला। हाँ, उसकी स्टडी करता रहता हूं। प्रेम, कौन सा प्रोफेशन पेशा अख्तियार किया? जान, अभी तो घर के ही झंझटों से छुट्टी नहीं मिली। जमींदारी के प्रबंध के लिए मेरा घर रहना जरूरी था। आप जानते हैं ये जंजाल है, एक न एक झगड़ा लगा ही रहता है। चाहे उससे लाभ कुछ न हो, पर मन की प्रवृत्ति आलस्य की ओर हो जाती है। जीवन के कर्म क्षेत्र में उतरने का साहस नहीं होता। यदि यह अवलंबन न होता तो अब तक मैं अवश्य वकील होता। प्रेम, तो तुम भी मिल्कियत के जाल में फंस गए और अपनी बुद्धि शक्तियों का दुरुपयोग कर रहे हो। अभी जायदाद के अंत होने में कितनी कसर है। जान, चाचा साहब का बस चलता तो कभी का अंत हो चुका होता, पर शायद अब जल्द अंत न हो। मैं चाचा साहब से अलग हो गया हूं। प्रेम, खेद के साथ, यह तुमने क्या किया? तब तो उनका गुजर बड़ी मुश्किल से होता होगा। जान, कोई तकलीफ नहीं है। दयाशंकर पुलिस में है और जायदाद से 2000 मिल जाते हैं। प्रेम, उन्हें अलग होने का दुख तो बहुत हुआ होगा। वस्तुतः मेरे भागने का मुख्य कारण उन्हीं का प्रेम था। तुम तो उस वक्त शायद स्कूल में पढ़ते थे, मैं कॉलेज से ही स्वराज्य आंदोलन में अग्रसर हो गया। उन दिनों नेतागण स्वराज्य के नाम से कांपते थे। इस आंदोलन में प्राय नवयुवक ही सम्मिलित थे। मैंने साल भर बड़े उत्साह के काम किया, पर पुलिस ने मुझे फंसाने का प्रयास शुरू किया। मुझे ज्यों ही मालूम हुआ कि मुझ पर अभियोग चलाने की तैयारियां हो रही हैं, त्यों ही मैंने जान लेकर भागने में ही कुशल समझी। मुझे फंसे देखकर बाबूजी तो चाहे धैर्य से काम लेते, चचा साहब निस्संदेह आत्महत्या कर लेते। इसी भय से मैंने पत्र व्यवहार बंद कर दिया कि ऐसा न हो पुलिस यहां लोगों को तंग करे। बिना देशाटन किए अपनी पराधीनता का यथेष्ट जान नहीं होता। जिन विचारों के लिए मैं यहां राजद्रोही समझा जाता था, उससे कहीं स्पष्ट बातें अमेरिका वाले अपने शासकों को नित्य सुनाया करते हैं, बल्कि वहां शासन की समालोचना जितनी ही निर्भीक हो, उतनी ही आदरणीय समझी जाती है। इस बीच में यहां भी विचार स्वातंत्र्य की कुछ वृद्धि हुई है।
तुम्हारा लेख इसका उत्तम परिणाम है। इन्हीं सुव्यवस्थाओं ने मुझे आने पर प्रोत्साहित किया और सत्य तो यह है कि अमेरिका से दिनों दिन अभक्ति होती जाती थी। वहां धन और प्रभुत्व की इतनी क्रूर लीलाएं देखी कि अंत में उनसे घृणा होगी। यहाँ के देहातों और छोटे शहरों का जीवन उससे कहीं सुखकर है। मेरा विचार भी सरल जीवन व्यतीत करने का है। हाँ, यथासाध्य कृषि की उन्नति करना चाहता हूँ। ज्ञान यह से आज खुला। अभी तक मैं और घर से सभी लोग यही समझते थे कि आप केवल विद्योपार्जन के लिए गए हैं, मगर आजकल तो स्वराज्य आंदोलन बहुत शिथिल पड़ गया। स्वराज्यवादियों की जबान ही बंद कर दी गई है। प्रेम, ये तो कोई बुरी बात नहीं। अब लोग बातें करने की जगह काम करेंगे। हमें बातें करते एक युग बीत गया। मुझे भी शब्दों पर विश्वास नहीं रहा। हमें अब संगठन की, परस्पर प्रेम व्यवहार की और सामाजिक अन्याय को मिटाने की जरूरत है। हमारी आर्थिक दशा भी खराब हो रही है। मेरा विचार कृषि विधान में संशोधन करने का है। इसलिए मैंने अमेरिका में कृषि शास्त्र का अध्ययन किया है। योम बातें करते हुए दोनों भाई मकान पर पहुंचे। प्रेमशंकर को अपना घर बहुत छोटा दिखाई दिया। उनकी आंखें अमेरिका की गगन स्पर्शी अट्टालिकाओं को देखने की हो रही थी। उन्हें कभी अनुमानहीन हुआ थी मेरा घर इतना पस्त है। कमरे में आए तो उसकी दशा देखकर और भी हताशा हो गए। जमीन पर फर्श तक न था। 2-3 कुर्सियां जरूर थीं, लेकिन बाबा आदम के जमाने की, जिन पर गर्द जमी हुई थी। दीवारों पर तस्वीरें नई थीं, लेकिन बिल्कुल भद्दी और अस्वाभाविक। यद्यपि वह सिद्धांत रूप से विलास वस्तुओं की अवहेलना करते थे, पर अभी तक रुचि उनकी ओर से न हटी थी। लाला प्रभाशंकर उनकी राह देख रहे थे। आकर उनके गले से लिपट गए और फूट फूट कर रोने लगे। मोहल्ले के और सज्जन भी मिलने आ गए। 2-2.5 घंटों तक प्रेमशंकर उन्हें अमेरिका को वृत्तांत सुनाते रहे। कोई वहां से हटने का नाम न लेता था। किसी को यह ध्यान न होता था कि ये बेचारे सफर करके आ रहे हैं, इनके नहाने खाने का समय आ गया है। ये बातें फिर सुन लगे। आखिर ज्ञानशंकर को साफ साफ कहना पड़ा कि आप लोग कृपा करके भाई साहब को भोजन करने का समय दीजिए, बहुत देर हो रही है। प्रेमशंकर ने स्नान किया, संध्या की और ऊपर भोजन करने गए। उन्हें आशा थी कि श्रद्धा भोजन परसेगी, वहीं उससे भेंट होगी, खूब बातें करूंगा। लेकिन यह आशा पूरी न हुई। एक चौकी पर कालीन बिछा हुआ था, थाल परसा रखा था, पर श्रद्धा वहां पर उनका स्वागत करने के लिए न थी। प्रेमशंकर को उसकी इस हृदय शून्यता पर बड़ा दुख हुआ। श्रद्धा से प्रेम उनके लौटने का एक मुख्य कारण था। उसकी याद इन्हें हमेशा तड़पाया करती थी। उसकी प्रेम मूर्ति सदैव उनके हृदय नेत्रों के सामने रहती थी। उन्हें प्रेम के बाह्याडंबर से घृणा थी। वह अब भी स्त्रियों की श्रद्धा, पति भक्ति, लज्जाशीलता और प्रेमनुराग पर मोहित थे। उन्हें श्रद्धा को नीचे दीवान खाने में देखकर खेद होता, पर उसे यहां न देखकर उनका हृदय व्याकुल हो गया। ये लज्जा नहीं, हया नहीं, प्रेम शैथिल्य है। वह इतने मर्माहत हुए कि जी चाहा इसी क्षण यहां से चला जाऊं और फिर आने का नाम न लूं, पर धैर्य से काम लिया। भोजन पर बैठे। ज्ञानशंकर से बोले, आओ भाई बैठो। माया कहाँ है, उसे भी बुलाओ। एक मुद्दत के बाद आज सौभाग्य प्राप्त हुआ है। ज्ञानशंकर ने सिर नीचा करके कहा, आप भोजन कीजिए, मैं फिर खा लूंगा। प्रेम, 11 तो बज रहे हैं, अब कितनी देर करोगे? आओ बैठ जाओ। इतनी चीजें मैं अकेले कहाँ तक खाऊंगा? मुझे अब धैर्य नहीं है। बहुत दिनों के बाद चपातियों के दर्शन हुए हैं। हलवा, समोसे, खीर आदि का तो स्वाद ही मुझे भूल गया। अकेले खाने में मुझे आनंद नहीं आता। ये कैसा अतिथि सत्कार है कि मैं तो यहाँ भोजन करूं और तुम कहीं वहीं और। अमेरिका में तो मेहमान इसे अपना घोर अपमान समझता। जान, मुझे तो इस समय क्षमा ही कीजिए। मेरी पाचन शक्ति दुर्बल है, बहुत पथ्य से रहता हूं। प्रेमशंकर भूल ही गए थे कि समुद्र में जाते ही हिंदू धर्म धुल जाता है। अमेरिका से चलते समय उन्हें ध्यान भी न था कि बिरादरी मेरा बहिष्कार करेगी, यहां तक कि मेरा सहोदर भाई मुझे अछूत समझेगा। पर इस समय उनके बराबर आग्रह करने पर भी ज्ञानशंकर उनके साथ भोजन करने नहीं बैठे और एक नैक बहाना करके टालते रहे, तो उन्हें भूली हुई बात याद आ गई। सामने के बर्तनों ने इस विचार को पुष्ट कर दिया। फूल या पीतल का कोई बर्तन न था। सब बर्तन चीनी के थे और गिलास शीशे का। शंकित भाव से बोले, आखिर यह बात क्या है कि तुम्हें मेरे साथ बैठने में इतनी आपत्ति है? कुछ छूत छात का विचार तो नहीं है? ज्ञानशंकर ने झेंपते हुए कहा, अब मैं आपसे क्या कहूं? हिंदुओं को तो आप जानते ही हैं, कितने मिथ्यावादी होते हैं। आपके लौटने का समाचार जब से मिला है, सारी बिरादरी में एक तूफान सा उठा हुआ है। मुझे स्वयं विदेशी यात्रा में कोई आपत्ति नहीं है। मैं देश और जाति की उन्नति के लिए इसे जरूरी समझता हूं और स्वीकार करता हूं कि इस नाकेबंदी से हमको बड़ी हानि हुई है।
पर मुझे इतना साहस नहीं है कि बिरादरी से विरोध कर सकूं। प्रेम, अच्छा ये बात है। आश्चर्य है कि अब तक क्यों मेरी आंखों पर पर्दा पड़ा रहा। अब मैं ज्यादा आग्रह नहीं करूंगा। भोजन करता हूं, पर खेद यह है कि तुम इतने विचारशील होकर मेरी बिरादरी के गुलाम बने हुए हो, विशेषकर जब तुम मानते हो कि इस विषय में बिरादरी का बंधन सर्वथा असंगत है। शिक्षा का फल यह होना चाहिए कि तुम बिरादरी के सूत्रधार बनो, उसको सुधारने का प्रयास करो, न है कि उसके दबाव से अपने सिद्धांतों को बलिदान कर दो। यदि तुम स्वाधीन भाव से समुद्र यात्रा को दूषित समझते तो मुझे कोई आपत्ति न होती। तुम्हारे विचार और व्यवहार अनुकूल होते, लेकिन अंतकरण से किसी बात से कायल होकर के व निंदा या उपहास के वैसे उसको व्यवहार न करना तुम जैसे उदार पुरुष को शोभा नहीं देता। अगर तुम्हारे धर्म में किसी मुसाफिर की बातों पर विश्वास करना न हो तो मैं यकीन दिलाता हूं कि अमेरिका में मैंने कोई ऐसा कर्म नहीं किया जिसे हिंदू धर्म निषिद्ध ठहराता हो। मैंने दर्शन शास्त्रों पर कितने ही व्याख्यान दिए, अपने रस्म रिवाज और वर्णाश्रम धर्म का समर्थन करने में सदैव तत्पर रहा, यहाँ तक कि पर्दे की रस्म की भी सराहना करता रहा। और मेरा मन इसे कभी नहीं मान सकता कि यहाँ किसी को मुझे विधर्मी समझने का अधिकार है। मैं अपने धर्म और मत का वैसा ही भक्त हूँ जैसा पहले था, बल्कि उससे ज्यादा। इससे अधिक मैं अपनी सफाई नहीं दे सकता। ध्यान, इस सफाई की तो कोई जरूरत ही नहीं, क्योंकि यहाँ लोगों को विदेशी यात्रा पर अश्रद्धा है, वह किसी तर्क या सिद्धांत के अधीन नहीं है। लेकिन इतना तो आपको भी मानना पड़ेगा कि हिंदू धर्म कुछ रीतियों और प्रथाओं पर अवलंबित है, और विदेश में आप उनका पालन समुचित रीति से नहीं कर सकते। आप वेदों से इनकार कर सकते हैं, ईसा मूसा के अनुयायी बन सकते हैं, किंतु इन रीतियों को नहीं त्याग सकते। इसमें संदेह नहीं कि दिनों दिन ये बंधन ढीले होते जाते हैं, और इसी देश में ऐसे कितने ही सज्जन हैं जो प्रत्येक व्यवहार का भी उल्लंघन करके हिंदू बने हुए हैं, किंतु बहुमत उनकी उपेक्षा करता है और उनको निंद्य समझता है। इसे आप मेरी आत्मभीरुता या अकर्मण्यता समझें, किंतु मैं बहुमत के साथ चलना अपना कर्तव्य समझता हूं। मैं बलप्रयुक्त सुधार का कायल नहीं हूं। मेरा विचार है कि हम बिरादरी में रहकर उससे कहीं अधिक सुधार कर सकते हैं जितना स्वाधीन होकर। प्रेमशंकर ने इसका कुछ जवाब न दिया। भोजन करके लेटे तो अपनी परिस्थिति पर विचार करने लगे। मैंने समझा था यहाँ शांतिपूर्वक अपना काम करूंगा, कम से कम अपने घर में कोई मुझसे विरोध न करेगा, किंतु देखता हूं यहाँ कुछ दिन घोर अशांति का सामना करना पड़ेगा। जानशंकर के उदारतापूर्ण लेख ने मुझे भ्रम में डाल दिया। खैर, कोई चिंता नहीं, बिरादरी मेरा कर ही क्या सकती है। उसमें रहकर मुझ में कौन से सुरखाब के पड़ लग जाएंगे। अगर कोई मेरे साथ नहीं खाता तो न खाए, मैं भी उसके साथ न खाऊंगा। कोई मुझसे सहवास नहीं करता, न करे, मैं भी उससे किनारे रहूंगा। वाह, परदेश क्या गया, मानो कोई पाप किया। पर पापियों को तो कोई बिरादरी से च्युत नहीं करता। धर्म बेचने वाले, ईमान बेचने वाले, संतान बेचने वाले बंगले में रहते हैं, कोई उनकी ओर कड़ी आंख से देख नहीं सकता। ऐसे पतितों, ऐसे भ्रष्टाचारियों में रहने के लिए मैं अपनी आत्मा का सर्वनाश क्यों करूं? अकस्मात उन्हें ध्यान आया, कहीं श्रद्धा भी मेरा बहिष्कार न कर रही हो, इन अनुदान भावों का उस पर भी असर ना पड़ा हो, फिर तो मेरा जीवन ही नष्ट हो जाएगा। इस शंका ने उन्हें घोर चिंता में डाल दिया, और तीसरे पहर तक उनकी व्यग्रता इतनी बड़ी कि वह स्थिर न रह सके। माया से श्रद्धा का कमरा पूछकर ऊपर चढ़ गए। श्रद्धा इस समय अपने द्वार पर इस भांति खड़ी थी जैसे कोई पथिक रास्ता भूल गया हो। उसका हृदय आनंद से नहीं, एक अव्यक्त भय से कांप रहा था। यह शुभ दिन देखने के लिए कितनी तपस्या की थी। यह आकांक्षा उसके अंधकार में जीवन का दीपक, उसकी डूबती हुई नौका की लंगर थी। महीने के 30 दिन और दिन के 24 घंटे यही मनोहर स्वप्न देखने में कटते थे। विडंबना यह थी कि वे आकांक्षाएं और कामनाएं पूरी होने के लिए नहीं, केवल तड़पाने के लिए थीं। वह दाह और संतोष शांति का इच्छुक न था। श्रद्धा के लिए प्रेमशंकर केवल एक कल्पना थे। इसी कल्पना पर वह प्राणार्पण करती थी। उसकी भक्ति केवल उनकी स्मृति पर थी, जो अत्यंत मनोरम, भावमय और अनुरागपूर्ण थी। उनकी उपस्थिति ने इस सुखद कल्पना और मधुर स्मृति का अंत कर दिया। वह जो उनकी याद पर जान देती थी, अब उनकी सत्ता से भयभीत थी, क्योंकि वह कल्पना धर्म और सतीत्व की पोषक थी, और यह सत्ता उनकी घातक। श्रद्धा को सामाजिक अवस्था और समयोजित आवश्यकताओं का ज्ञान था। परंपरागत बंधनों को तोड़ने के लिए जिस विचार स्वातंत्र्य और दिव्य ज्ञान की जरूरत थी, उससे वह रहित थी। वह एक साधारण हिंदू अबला थी।
वह अपने प्राणों से अपने प्राणप्रिय स्वामी के हाथ धो सकती थी, किंतु अपने धर्म की अवज्ञा करना अथवा लोक निंदा को सहन करना उसके लिए असंभव न था। जब उसने सुना था कि प्रेम शंकर घर आ रहे हैं, उसकी दशा उस अपराधी की सी हो रही थी जिसके सिर पर नंगी तलवार लटक रही हो। आज जब से वह नीचे आकर बैठे थे, उसके आंसू एक क्षण के लिए भी न थमते थे। उसका हृदय कांप रहा था कि कहीं वह ऊपर न आते हों, कहीं वह आकर मेरे सम्मुख खड़े न हो जाए, मेरे अंग को स्पर्श न कर ले। मर जाना इससे कहीं आसान था। मैं उनके सामने कैसे खड़ी होंगी? मेरी आंखें क्यों कर उनसे मिलेंगी? उनकी बातों का क्यों कर जवाब दूंगी? वह इन्हीं जटिल चिंताओं में मंग खड़ी थी। इतने में प्रेमशंकर उसके सामने आकर खड़े हो गए। श्रद्धा पर अगर बिजली गिर पड़ती, भूमि उसके पैरों के नीचे से सरक जाती अथवा कोई सिना आकर खड़ा हो जाता, तो भी वह इतनी असावधान होकर अपने कमरे में भाग न जाती। वह तो भीतर जाकर एक कोने में खड़ी हो गई। भय से उसका एक एक रोम कांप रहा था। प्रेमशंकर सन्नाटे में आ गए। कदाचित आकाश सामने से लुप्त हो जाता तो भी उन्हें इतना विस्मय न होता। वह क्षण भर मूर्तिवत खड़े रहे और एक ठंडी सांस लेकर नीचे की ओर चले। श्रद्धा के कमरे में जाने, उसे कुछ पूछने या कहने का साहस उन्हें न हुआ। इस दुरानुराग ने उनका उत्साह भंग कर दिया, उन काव्यमय स्वप्नों का नाश कर जो बरसों से उनकी चैतन्यावस्था के सहयोगी बने हुए थे। श्रद्धा ने किवाड़ की आड़ से उन्हें जीने की ओर जाते देखा। हाँ, इस समय उसके हृदय पर क्या बीत रही थी, कौन जान सकता है। उसका प्रिय पति, जिसके वियोग में उसने 7 वर्ष रो रो कर काटे थे, सामने से भग्न हृदय हताश चला जा रहा था और वह इस भांति सशंक खड़ी थी मानो आगे कोई जलागार है। धर्म पैरों को पड़ने न देता था। प्रेम उन्मत्त तरंगों की भांति बार बार उमड़ता था, पर धर्म की शिलाओं से टकराकर लौट आता था। एक बार वह अधीर होकर चली कि प्रेमशंकर का हाथ पकड़कर फेर लाऊं द्वार तक आई, पर आगे न बढ़ सकी। धर्म ने ललकार कर कहा, प्रेम नश्वर है, निस्सार है, कौन किसका पति और कौन किसकी पत्नी, यह सब माया जाल है। मैं अविनाशी हूं, मेरी रक्षा करो। श्रद्धा स्तंभित हो गई। मन में स्थिर किया, जो स्वामी 7 समुद्र पार गया, वहां न जाने क्या खाया, क्या पिया, न जाने किसके साथ रहा, अब उससे मेरा क्या नाता। किंतु प्रेमशंकर जीने से नीचे उतर गए, तब श्रद्धा मूर्छित होकर गिर पड़ी। उठती हुई लहरें टीले को न तोड़ सकीं, पर तटों की जल मगन कर गई। तो मित्रों, आपने सुना प्रेमाश्रम के भाग 11 से 15। अगर आपको यह प्रस्तुति पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आपका सहयोग ही हमारी प्रेरणा है। फिर मिलेंगे अगले भाग में। धन्यवाद।